हरिः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हेलो, आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, भागवत भगवान की आरती होगी। हरिः ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल भव पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की, व्यासदेव भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, हर हर महादेव। हेलो हेलो
हेलो हेलो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्ना वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णे
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। नमो नमः। स्वस्ति श्री अकारण करुणा वरुणालय परब्रह्म परम पिता परमात्मा भगवान सर्वेश्वर संपूर्ण सृष्टि स्थिति लय कारण स्वरूपाः सत्वरजतमगण स्वरूपाः त्रिगुणातीतः सच्चिद आनंद स्वरूपः ताम कृपाकटाक्ष स्वरूपेण ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे इति सिद्धांतः सफलीकरणम् एवं समस्त जगतीतलस्य बीजस्वरूपः एवं ज्ञान प्रदायकः भगवन् श्री कृष्ण चरण कमले कोटि कोटि प्रणामः। एवं तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति शब्द मूर्ति धरश्येते विष्णोरंशाः महात्मनाः शब्द मूर्ति स्वरूपा एवं ग्रंथ स्वरूपः भगवन् तेजस्वरूपः श्रीमद्भागवत चरण कमले कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थितः
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्वरूपा भक्तगणाः एवं आनंदः नगरी स्वरूपा ये भक्तगणाः एवं मुख्य यजमान स्वरूपः अमित सन्ना महाभागाः एवं तस्य समस्त परिवारः भक्तगणाः मातृभगिन्यादि लघु लघु बालकाः श्रीमद्भागवत कथा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन यत् पुण्य एकत्रीकरणं भवति तदा जीवन मध्ये श्रीमद्भागवत शास्त्रस्य श्रवणस्य अधिकारं प्राप्नुवन्ति। तां पूर्वं भगवतः स्तुतिं कृत्वा मधुराष्टकेन प्रारम्भयामि। भगवत कृष्णस्य सम्पूर्णस्वरूपः मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। तां स्तुतिं कृत्वा श्रीमद्भागवतस्य द्वितीयं कथां प्रारम्भयामि। मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा वेणुर मधुरो रेणुर मधुरा पाणिर मधुर पादो मधुरो पाणिर मधुर पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं
मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। जय हो। श्री राधे। गीतं मधुरं पीतं मधुरं, गीतं मधुरं पीतं मधुरं, भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, रूपं मधुरं तिलकं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। कर्णं मधुरं तरणं हरणं, कर्णं मधुरं तरणं हरणं, मधुरं रमणं रमणं मधुरं, हरणं मधुरं रमणं मधुरं, बमितं मधुरं समितं मधुरं, बमितं मधुरं समितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, बमितं मधुरं समितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, गुंजा मधुरा माला मधुरा, गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं भूक्तं मधुरं, युक्तं मधुरं भूक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, गोपा मधुरा गावो मधुरा,
यष्टिरे मधुरा सृष्टिरे मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं ये मधुराधिपते रतिलं मधुराधिपते रतिलं मधुरं ये मधुराधिपते रतिलं मधुरं मधुराधिपते रतिलं मधुरं ओ मधुराधिपते रतिलं मधुरं कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की जय राधा वल्लभ भगवान की भागवत भगवान की आनंदेश्वर महादेव की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो भारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जिन दिव्य लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत के अंदर में बहुत विशद रूप से और जो समस्त पाप ताप को नष्ट करने में जो समर्थ हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ गत दिन आप लोगों ने देखा। भगवान के महात्म्य, भागवत के महात्म्य का वर्णन, और आज यहाँ कथा का आरंभ। कथा का आरंभ हो चुका है। कथा क्या है इसके विषय में कल की कथा कि भागवत क्या है। भागवत के लिए मुक्ति दानेन विरजति प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर में कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो कामना पूर्ण न हो। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और दुनिया की जो कामनाएं हैं, देह गेह की जो कामनाएं हैं, वो भौतिक कामनाएं हैं। वास्तव में जो कामना है वो भगवत भक्ति, भगवान के चरण पंकज पराग, उनके कृपा कटाक्ष की प्राप्ति जीव को हो जाए, उसके लिए है श्रीमद् भागवत। भव रोग की दवा है। आज समस्त जीव रोग से ग्रसित हैं। ये रोग की तो दवा डॉक्टर के पास मिल जाती है, लेकिन जो भव रोग है, भवरोग मतलब भवसागर से पार होने के लिए जीव जन्म जन्मांतर से भटकता 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 84 लाख योनि
जितने गर्भ हैं सारे गर्भ नरक हैं, सारे गर्भ, और समस्त गर्भ से जीव यातना को भोगते 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 नरत्वम दुर्लभम लोके, और वो मनुष्य योनि को प्राप्त। भगवान ने बहुत सारे मॉडल बनाए, बहुत मॉडल बनाए, उसमें मनुष्य का जो मॉडल बनाया ना, लगा कि मेरे जैसा ही मॉडल है। हाँ? भगवान को ये मॉडल देखकर बड़ा मन में प्रसन्नता हुई, ये बड़ा अच्छा है, मेरे जैसे ही देखने में लगता है, सुंदर है, मनोहर है। हाँ। और इसके अंदर में सभी जितने जीव हैं, सभी जीव से एक श्रेष्ठ चीज इसके अंदर में रख दिया। आहार निद्रा भय मैथुन तो समस्त 84 लाख योनि में भोजन करना, नींद लेना, भय और प्रजाओं की उत्पत्ति, सृष्टि का विस्तार तो समस्त योनि में है। लेकिन उससे श्रेष्ठ मनुष्य योनि के लिए दिया ज्ञान। मनुष्य योनि को ही ज्ञान दिया। कैसा ज्ञान दिया? जो सभी योनियों में आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसी योनि है, इस योनि को प्राप्त करके मानव शरीर को धारण करके ही आप जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं, है ना? और कोई योनि में है ऐसा चीज ऐसी है? कृमि में, कीट में, घोड़े में है कोई जो उसमें आप इस तरह से कर्म करेंगे तो आपका जो मानव शरीर, और मानव शरीर जो मिला है वो मानव शरीर मिला है आपके प्रारब्ध के अनुसार मिला है। और आपका जैसा जिस व्यक्ति का जो कर्म है, कर्म के फलस्वरूप में उसको शरीर मिलता है, कर्म के फलस्वरूप में उसको वैसे माता पिता मिलते हैं, कर्म के अनुसार ही उसको ऐसे भाई बहन मिलते हैं, समाज मिलता है। जिस जगह पे वो जन्म लेता है उस भूमि का भी जो संयोग होता है उसके पीछे भी है कर्म, और उसकी जो आकृति भी रहती है, आकृति भी उसके गुण के अंतर्गत ही परमपिता परमात्मा उसको देते हैं। आकृति गुणान कथयति, उसके आकृति, उसके गुण और दोष को अपने आप कह देते हैं। हाँ, तो जो कुछ जीव को मिला है इसके पीछे कारण है कर्म। मानव शरीर मिला है इसके पीछे कारण है कर्म, और कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, है ना? सिद्धांत को हम बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, कर्म ही प्रधान है, कर्म करें। अब कौन सा कर्म? किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा सकर्म है, सत्कर्म है, इसके विषय में तो बड़े 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 योगी सब, ऋषि महर्षि सब भी मोहित हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि हमें ये बहुत अच्छा कर्म है, हाँ, इन्होंने भस्म लगाया है, बड़ी बड़ी मालाएं पहनी हैं, इनका तो बहुत श्रेष्ठ कर्म है। हाँ, कभी कभी कर्म को हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए कर्मणो गहना कर्मणो गति, कर्म की जो गति है बहुत गहन है, बहुत गंभीर है, बहुत विचित्र है। कर्म की गति को सब नहीं समझ पाते हैं। कर्म की गति को समझने के लिए ज्ञान चाहिए, और जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं होता है वह शरीर धारण करने के बाद भी पशुवत ही है। ज्ञानी नहीं न पशुभिः समाना, ज्ञान से जो हीन है, लगता तो है मनुष्य के जैसा, लेकिन है वह पशुवत। ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान तो एक जेब कतरने वाले के पास में भी ज्ञान होता है, जेब कतरने का होता है ना। ज्ञान की परिभाषा बड़ी श्रेष्ठ परिभाषा है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में लिखते हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान शब्द ज्ञान अवबोधने, अवबोधनम ज्ञातुम इच्छा, ज्ञातुम अपने आप को जानने की जो इच्छा है, हम कौन हैं,
हम कहां से आए हैं, हमारा स्वरूप कहां है, हमारा घर कहां है वास्तव में। ज्ञान अवबोधनी, अपने आप को जानने की क्रिया का नाम है ज्ञान। ज्ञान अवबोधनी, हम कौन हैं, हम कौन है, इसी की आज कथा है। हम कौन है, ये तो हमारा हाथ है, कान है, नाक है, हाँ, पेट है, पीठ है, ये है कौन, हम है कौन। जिसको नाम लिखा वो तो नाम है, लेकिन ये जिसके लिए इतनी हाँ चमड़ी जो लगी है, चमड़ी भी एक उसको ढकने का ही कारण है। हम तो कोई और अलग है। हम कौन हैं? देखिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः जीवात्मा ममैवांशो जीवात्मा। ये जीवात्मा जो है वो मेरा ही अंश है, भगवान का ही अंश है जीव। हम आप सभी भगवान के अंश, 84 लाख योनि में सब जीव हैं, लेकिन उसमें भी मनुष्य श्रेष्ठ है। मम एव अंशः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह जीव परमात्मा का ही अंश है। और यह शरीर भी, इस शरीर का जो परम लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, जो एम है, वह ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के बिना मन कहीं भी भटका तो अंत में रोना ही पड़ेगा। बोलिए राधे राधे, है ना। रोने के लिए तैयार, रोना है। क्यों? क्योंकि माया में रहना, जो माया में रहता है उसे रोना पड़ता है। वास्तव में माया में रहकर मायापति का चिंतन करना, ये तो योगियों के कर्म से भी दुर्लभ कर्म है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम का जो धर्म है, गृहस्थ आश्रम के अंदर में जो पुण्य कर्म है, वह सभी आश्रमों से श्रेष्ठ है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम धन्य। इस आश्रम को स्वीकार करके और इसके बाद में परम पिता परमात्मा का सानंदम सदनम सुतास सुदीयः, कांता प्रिया लापिनी सानंदम सदनम। आनंद पूर्वक घर में रहो, सुंदर घर हो, और घर के अंदर में कांता प्रिया, प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, और अतिथियों का आना जाना लगा रहे, और उसमें भी घर में स्वाहा स्वधा स्वाहा स्वाहा स्वधा स्वधा पितरों का दर्पण हो, देवताओं की पूजा हो। हाँ, हमेशा यदि हो तो वह घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। घर को स्वर्ग बना। अत्रे स्वर्गे च नरके च। शरीर छोड़कर फिर स्वर्ग की प्राप्ति हुई कि नरक की प्राप्ति कौन देखता है। ये तो कर्माणु गो गच्छति जीव एक, जीव के साथ में मात्र खाली उसका कर्म जाता है, शरीर तो जाता ही नहीं है। तो भगवान ने जो दुर्लभ जो शरीर दिया है, इस दुर्लभ शरीर में जो स्वर्ग का सुख और नरक का सुख, दोनों सुख व्यक्ति यहीं पर भोगता है। स्वर्ग क्या है? 5 स्टार की जो सुविधा हुई है स्वर्ग, हाँ, उसी का नाम 5 स्टार में जब तक आप देते नहीं तब तक सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। मतलब जब तक आपके पास में पुण्य रूपी पूंजी होगी तब तक आपको सब कुछ, हाँ, स्वर्ग की अप्सराएं आएगी, आनंद से आप विहार करेंगे, नंदन वन में घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ। और जैसे आपका पुण्य क्षीण होगा, तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके वसंति। पुण्य जब क्षीण हो गया तो फिर मृत्यु लोक। जो भक्त होता है वह स्वर्ग की कामना नहीं करता। जो भक्त होता है वह भगवान के चरण की कामना करता है। चाहे मेरे कर्म का अनुसार हे भगवान जो योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन कोई भी योनि में जन्म लूं, आपके चरण की भक्ति मुझे हमेशा प्राप्त हो। भक्त ये चाहता है। भक्त हमेशा भक्ति की कामना करता है। और भक्ति कैसी करनी चाहिए, भक्ति की प्राप्ति कैसी हो, इसके लिए भागवत के शरण में जाना चाहिए। कल आप लोग देखे भक्ति माता की कथा। भक्ति का अर्थ ही होता है भज सेवायाम, धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। भज सेवायाम, सेवा, सेवा करना।
सेवा करना उतनी साधारण बात नहीं है। हाँ, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः, योगिनाम अपि अगम्यः सेवा धर्मः। सेवा करना इतनी साधारण बात नहीं है। हाँ, सेवा करने का तात्पर्य नहीं कि चरण दबाओ उसी का नाम सेवा है, नहीं। एक राजा के पास में एक सेवक रहता है, वो एकदम नजदीक में आ गया तो फिर भी डांट सुनेगा, दूर गया तो फिर भी डांट सुनेगा, जोर से बोलेगा तो फिर भी डांट सुनेगा, धीरे बोलेगा तो फिर भी डांट सुनेगा। हाँ? एक राजा के पास में साधारण सेवक यदि वो सेवा करता है तो वह उसको भी वह सेवा चीज दुर्लभ, मतलब उसको कठिन लगता है। हाँ? तो जो ईश्वर की सेवा करना साधारण काम नहीं है। हम ईश्वर की सेवा करते हैं, ईश्वर में मन लगाओ, भागवत का उपदेश है। ईश्वर में मन लगाओ, घर में सुंदर एक मंदिर बनाओ, मंदिर सुंदर हो, स्वच्छ हो। हम अपने लिए बहुत सुंदर अपना बेडरूम कितना सुंदर सजाते हैं, भगवान के मंदिर को सजाओ। भगवान के मंदिर को सजाएंगे, घर स्वर्ग हो जाएगा, घर में स्वर्ग जैसा सुख होगा। हम अपने लिए भोजन कितना सुंदर बनाते और भगवान को तो सीधा दूध और केला भोग लगा देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए सुंदर भोग लगाओ, अनेक प्रकार के व्यंजनों को भगवान के चरणों में अर्पित करो। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो सारा दुख दूर हो जाएगा। इसके लिए भगवान को प्रसन्न करने की जो चीज है, भगवान कैसे प्रसन्न हो, इसके लिए भागवत की कथा में जाना चाहिए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाओ तो प्रभु कहे मन को पाले, आ जाएगा वो तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बूढ़े सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बया न को। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बया न को। मन उजियारा जब जब जग जियाना हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए रे, तोरा मन दर्पण कहलाए।
मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, राधे तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मिट्टी मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहला। कृष्ण कन्हैया लाल की। मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो। जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है मन। मन शुद्धि के लिए है भागवत। तन शुद्धि तो हम तीर्थ में स्नान करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं तो तन की शुद्धि हो जाती है। मन की शुद्धि कैसे होगी? मन की शुद्धि होगी कथा से, और मन के कारण ही व्यक्ति को यह शरीर मिला है, या व्यक्ति बंधन में पड़ा है, और मन के कारण ही व्यक्ति मोक्ष या सदगति को प्राप्त करता है। इसके पीछे कारण है मन। अभी इस भजन के माध्यम से आपने स्पष्ट रूप से मन के विषय में हमारे हेमंत जी, इनके लिए जोरदार ताली। हम बहुत सुंदर, इनका हमें बार बार सहयोग मिलता है, और इसी के फलस्वरूप में आप लोगों को ये और भी भक्ति में ओतप्रोत कर देते हैं। मन को समझिए, मन क्या है? मन किसको कहते हैं? मन एक इंद्रिय है। इंद्रिय मतलब जैसे हम देखते हैं ना, इसको कहते हैं चक्षुष इंद्रिय, देखने का काम।
जो हम सुनते हैं ना उसको कहते हैं श्रवण इंद्रिय, हम सूंघते हैं उसको कहते हैं घ्राणेन्द्रिय, और हमें जो रस, हाँ, हमें जो जल का, हमें जो स्वाद का अनुभव होता है उसको हम कहते हैं रसनेन्द्रिय, और जो हमें टच होता है, स्पर्श होता है, एक दूसरे की अनुभूति होती है, उसको हम कहते हैं त्वगेन्द्रिय। जो ऐसे ही एक प्रकार का इंद्रिय है जिसका नाम है मन। ये तो इंद्रिय समझ गए, जिससे रूप रस शब्द गंध स्पर्श का हमें बोध होता है। लेकिन हम खाते हैं खट्टा मीठा, जो कुछ खाते हैं वो किसको स्पर्श होता है, किसको टच होता है? जिह्वा को। जिह्वा को तो आप खट्टा दीजिए तो फिर भी मीठा दीजिए, ये खट्टा और मीठा लगता किसको है? ये जिसको लगता है उसका नाम है मन। बोलिए राधे राधे। सुखाद्युपलब्ध इंद्रियम साधनम मनः। सुख आदि की उपलब्धि का जो कारण है, सुख और दुख जो लगता है, जिसको ज्ञात बोध होता है, उसका नाम है मन। और 84 लाख योनि में व्यक्ति के साथ में आया है मन। मुक्ति किसको होती है? शरीर को। शरीर को तो शरीर का जन्म है। शरीर जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा तो अमर है, हाँ, आत्मा तो ईश्वर का रूप है। आत्मा एक ज्योति है जो हृदय की गुफा में रहती है, और वह शरीर को छोड़ के दूसरा एक शरीर धारण करती है। हाँ, वासांश जीर्णान यथा विहाय। तो फिर मुक्ति किसको मिलती है? मुक्ति मिलती है मन को। मुक्ति मन को मिलती है। और मन मुक्त हो मतलब बंधन में पड़ा होगा तो मुक्त होगा ना। जो बंधन में ही नहीं पड़ा होगा तो मुक्त कैसे होगा? तो कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन? लोहे के जंजीर का बंधन? अरे लोहे के जंजीर के बंधन को तोड़ना सरल है, माया रूपी जो बंधन है उसको तोड़ना बड़ा कठिन है। हाँ? उसको तोड़ने के लिए है भागवत, मन को शुद्ध करने के लिए है भागवत, भगवान का दर्शन करने के लिए है भागवत। भागवत की कथा ही भगवान का दर्शन है। भागवत की कथा में एकाग्र चित्त हो, भागवत की कथाओं में भगवान के जिन रूपों का वर्णन मिलता है उसका स्मरण कीजिए, अपने आप दर्शन हो जाएगा। हम आप उतने बड़े तपस्वी नहीं हो गए जो इन आंखों से भगवान के दर्शन हो। जिन आंखों से माया का दर्शन होता है उन आंखों से मायापति का दर्शन संभव नहीं है। मायापति के दर्शन के लिए तो ज्ञान रूपी आंख चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण के ही अवतार हैं। तो फिर भी जब भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाना था तो बोले कि हे अर्जुन, तुम इन आंखों से मेरे इस रूप को नहीं देख पाओगे, इसके लिए जाओ मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षु, जाओ मैं तुझे चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु। भगवान को देखने के लिए ज्ञान रूपी ये चर्म चक्षु से भगवान का दर्शन संभव। भगवान का यदि दर्शन करना है तो भगवान की कथाओं का दर्शन कीजिए। भगवान कथा के माध्यम से भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं और भक्त हृदय में भगवान को प्रकट कर लेता है। यह भागवत प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। भागवत की कथा भवरोग को दूर करने वाली है। भागवत की कथा यहाँ पर आरंभ हो रही है। सौनक जी सर्वप्रथम तो मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्य से जो आरंभ में आप सुने, उसके बाद में निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है इसका परिचय इस श्लोक में देते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
निगमः कल्पतरो निगमो वेदः नितराम गमयति प्राप्तयति यह सह निगमः वेदः आगमो तंत्रः। निगम शब्द का अर्थ होता है वेद। हाँ, जो हमेशा जीव के कल्याण के लिए गम गतो धातु से निगम शब्द बनता है। नी उपसर्ग है और गम धातु है। ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्थाः इति वैयाकरणानाम सिद्धांतः। किसी भी भाषा के अर्थ को जानने के लिए पहले उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। निगम शब्द का अर्थ होता है निगमो वेदः, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व या फल है भागवत। वेद रूपी वृक्ष है और उसके शाखा प्रशाखा कौन है? इतिहास पुराण, ये सब उसके शाखा प्रशाखा उपनिषद। निगम कल्पतरु, कल्पतरु, कल्पतरु का अर्थ क्या होता है? आप कल्पना कीजिए उस वृक्ष के पास में आपकी समस्त कामनाएं जिस वृक्ष के सन्निकट पूर्ण हो उसका नाम होता है कल्पतरु। तरु वृक्ष कल्पयति संकल्पयति सर्वं वांछाम फलीभूतम यह सह तरु कल्पतरु, उसका नाम है कल्पतरु। निगम कल्पतरोर गलितम, गलितम परिपक्वम, गलितम जो वृक्ष में जो फल पक जाता है उस फल की जो मधुरता होती है कुछ अलग होती है। भागवत जो है वह वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व हुआ ये फल है। परिपक्व फल कैसे पता चले? परिपक्व फल हो नीचे गिर जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। यहाँ तो ऐसा नहीं, यहाँ तो लगा हुआ है। हाँ? और इसके अंदर में शुक मुखा अमृत द्रव संयुतम, शुक मुखा, शुक मतलब तोता, तोता ने इसका मुख लगाया है। तोता जिस फल को मुख लगाता है वह फल स्वतः मीठा ही रहता है, तभी तोता उसको मुख लगाता है। तो जिसके अंदर में सुखदेव जी ने जिस कथा को क्या है जो श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, श्रोत्र मतलब कान का आभूषण है कि अच्छी अच्छी कथाओं को हम कर्ण प्रदेश से उसको ग्रहण करें और अपने हृदय के अंदर में उसको हृदयंगम करें और उसके बाद में उस कथा का जो संदेश है उस तद्वत अपने जीवन में उसको आचरण में लाए। इसके लिए पिबत भागवतम, भागवत के ज्ञान का पान करो, पीबो। और हे भागवत के रसिक बार बार पियो, कोई एक बार पीने से इसका संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा ये बात नहीं है। पिबत भागवतम रसम आलयम, आलयम जगह रस का स्थान है, जैसे विद्या का स्थान विद्यालय होता है, वैसे ही रसम आलयम रस का स्थान। रस, रस मतलब रसो वैशः ईश्वरः, रस का अर्थ ही होता है ईश्वर। रसमालयम मुहुरहो, बार बार मुहुरहो रसिकाः भागवत रसज्ञाः भागवत पिपासु जनाः। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, हे भावगण आइए बार बार कथा में बैठिए और कथा में बैठकर अपने जीवन को धन्य बनाइए। इस तरह से भागवत जो है वो वेद का परिपक्व फल, और जिसमें सुखदेव जी जैसे जिनके मुखारविंद से भागवत की कथा कही गई है,
यह कथा और भी श्रेष्ठ हो गई। शौनक आदि शुत जी से प्रश्न करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में सुखदेव जी ने 6 प्रश्न किया है। 6 प्रश्न। प्रथम अध्याय प्रश्नाध्याय है, प्रश्न का अध्याय है। जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक कथा का आरंभ कैसे होगा? कथा के लिए संबंध तो चाहिए। वो बोल रहे हैं प्रथम प्रश्न सूत जी से शौनक आदि कर रहे हैं कि कलियुगी जीव के लिए, कलियुगी मतलब कलियुग में रहने वाला जो जीव है, कलियुगी जीव के लिए परम कल्याण का सहज साधन, सहज साधन क्या है? हे सूत जी, आप तो परम ज्ञानी हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। प्रथम प्रश्न। और द्वितीय प्रश्न करते हैं कि अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। उस सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, तत्व है, सार है, वह क्या है? ये मुझे बताइए। अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या, अनेक प्रकार के शास्त्र, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। इसका सार क्या है? यत् सारभूतम तदुपासनीयम, इसके सार को आप मुझे बताने की कृपा करें कि इसका सार क्या है। तीसरा उनका प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, बोलिए, युगे युगे। बहुत बचपन से ये श्लोक सुनते हमारे। धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते। जरा भगवान के अवतारों का वर्णन मुझे कीजिए। चतुर्थ इनका प्रश्न है कि भगवान माता देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से प्रकट? कुछ न कुछ कारण तो होगा जो भगवान को प्रकट होना पड़ा गर्भ, देवकी के गर्भ से भगवान कौन से प्रयोजन के लिए प्रकट हुए? और पंचम का प्रश्न है कि भगवान नाम के उच्चारण का महत्व क्या है? भगवान के नाम जो उच्चारण हम आप करते हैं, इसके पीछे तात्पर्य क्या है? और सबसे अंतिम उनका प्रश्न है कि भगवान जब स्वधाम चले गए, द्वापर में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान अपने स्वधाम पधार गए तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण में गया? उस समय धर्म के रक्षक कौन हुए? ये जरा मुझे बताइए। इस तरह से इस अध्याय में, प्रथम अध्याय के अंदर में 6 प्रश्नों से शौनक जी सूत जी के लिए कहते हैं कि ये सब मुझे जानने की इच्छा है। आप तो अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ है। हे भगवान, आप जरा मुझे बताइए। साधु पृष्ठम, सूत जी कहते हैं बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, ये कोई आप अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया है। और इस प्रश्न में भगवान के अवतारों का वर्णन है, भगवान के नाम के विषय में आपने पूछा है। इससे पहले मैं भागवत की कथा आरंभ करूं, इस भागवत के जो हमारे गुरुदेव हैं, यानी कि सुखदेव जी महाराज, मैं पहले उनका स्मरण करूं। हे शौनक जी, सूत जी यहाँ सुखदेव जी का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। सूत जी के गुरुदेव सुखदेव जी हैं और वेद व्यास हैं। सुखदेव जी से सूत जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सीखी है। तो कह रहे हैं कि ये तो सारी भागवत के लक्षण आपने हमसे पूछा। इससे पूर्व मैं सर्वप्रथम सुखदेव जी का चिंतन करना चाहता हूँ। सूत जी बैठे हाथ जोड़कर, यम ब्रव्रदन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेण
तया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी कैसे हैं कि यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, मां के गर्भ से जन्म लिए, 16 वर्ष तक गर्भ में थे। 16 वर्ष के बाद में जैसे गर्भ में गर्भ परिव्राजक है, सन्यासी है ये, जैसे बाहर निकले, पिताजी ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं किया, नालद छेदन भी पूरा अच्छे ढंग से हुआ नहीं, बाहर निकले और निकलते ही ब्रह्म चिंतन के लिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो, द्वैपायनो व्यासः विरह कातर आजुहाव। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। उनके पिताजी कह रहे रुक जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। सुखदेव जी के मन में था कि मैं तो गर्भ में भगवान का एकदम स्मरण चिंतन करता था, मैं गर्भ में बाहर निकला, वो भगवान कहाँ मुझे दिखाई पड़ते हैं। जैसे बाहर निकले, प्रकृति में निकलते ही भगवान के स्मरण के लिए चल पड़े। और उनके पीछे पीछे उनके पिताजी द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह से कातर होते, रुको, हा पुत्र शुक, हा पुत्र शुक, तिष्ठ तिष्ठ। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के पीछे तन्मय। उस समय तरवोभिनेदुस्, वृक्षों ने जवाब दिया, तरवः वृक्षः तरवोभिनेदुस्। हे भगवान, आपके पुत्र भले सुखदेव जी हैं, लेकिन उनकी दृष्टि ब्रह्माकार दृष्टि है, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, वह उनकी दृष्टि में जड़ और चेतन दोनों समान है। ऐसे जो सुखदेव जी हैं, जो हमेशा ब्रह्म की चिंतन में लगे रहते हैं, तम ऐसे तम शुकम, ऐसे सुखदेव जी का स्मरण सुत जी कर रहे हैं। भागवत की कथा के आरंभ में हम सभी को अपने अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तम व्यास सुन, ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी को वंदन। और उसके बाद में सुत जी भागवत की कथा का आरंभ करते हैं। भागवत की कथा के आरंभ में सभी को गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। बोल गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सड़न पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
करुणा निधि नाम तेरा, करुणा कर दिखलाना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा कर दिखलाना। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगा देना। मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना। गुरुदेव गाइए करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव करके मुझको अपना लेना। बोल गुरुदेव भगवान की। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। मेरे तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपो तेरा, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा हो तुम्हारा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा हो तुम्हारा हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोस्त भुला देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, हाँ मेरे दोस्त भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। ओ गुरुदेव दया करके
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, सुखदेव दया करके मुझको अपना सद्गुरु भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की कथा करनी चाहिए, गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु रुच्छिष्ट भोजन, गुरु के उच्छिष्ट का भोजन, कुछ न कुछ प्रसाद प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। गुरु के उच्छिष्ट भोजन करने मात्र से इस जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, यह सब कुछ मुझे बाल्यावस्था से प्राप्त हुआ। यह सब जो आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर में भी गुरुदेव की बड़ी कृपा है। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मुझे दीक्षा दिया। 13 वर्ष का बच्चा दीक्षा क्या होता है, मंत्र जाप क्या होता है, क्या जानेगा। छोटा था, पाठशाला में पढ़ने के लिए गया, गुरुदेव की कृपा हो गई। गुरुदेव ने कहा, जाओ मैं तुझे दीक्षित करता हूँ, और इस दीक्षित का फल है कि तुम 16 वर्ष में अपने माता पिता को भागवत की कथा सुनाओगे। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कुलदेवता के चरण सानिध्य में माता पिता को सर्वप्रथम मैंने भागवत की कथा सुनाई, उनकी कृपा से। 16 वर्ष की अवस्था बच्चे को खेलने कूदने की होती है। गुरु की कृपा होता, गुरु की कृपा जब होती है तो शिष्य का परम मंगल होता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की कृपा से हमारे गुरुदेव कहते थे, कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितना पढ़ाएगा, कौन कितना याद रखेगा, और जब समय आएगा तो कौन कितना व्यक्त करेगा। साधना कर, साधना, हाँ साधना कर। साधना की जो शक्ति तेरे में होगी तो स्वतः तेरे जिह्वा पे सरस्वती माँ निवास करेगी। गुरु की कृपा के बिना शिष्य का मंगल नहीं होता। जीवन में गुरु करना चाहिए। हाँ, गुरु के बिना गति नहीं होती है। गति अर्थात प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का चरण सानिध्य चाहिए। सर्वप्रथम तो बच्चे के लिए माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। इसके लिए मातृदेवो भव, मदर इज ए फर्स्ट टीचर। हाँ, माँ बच्चे के लिए प्रथम गुरु माँ ही होती है। और उसके बाद में पिता, और उसके बाद में आचार्य। बच्चे को शिक्षा संपन्न बनाने के लिए पहले हम में शुद्ध आचरण हो, और वो शुद्ध आचरण गुरु की कृपा से होता है। गुरु की कृपा नहीं हो तो जीव शुद्ध आचरण नहीं करता है। बच्चों के सामने शुद्ध आचरण करना चाहिए। जीवन में बच्चे सुधर गए तो सारा जीवन सफल हो गया। बहुत कमाए, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया, बच्चे के पास में संस्कार नहीं आया, वो सारा गाड़ी बंगला दुनियादारी कोई काम का नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि पूत कपूत तुका धन संचय और पूत सपूत तुका धन संचय। हाँ,
पूत कपूत है तो धन संचय करने से क्या लाभ? वह धन का कुछ उपयोग नहीं करेगा, नाश कर देगा। और पूत सपूत तो क्या का धन संचय, पूत यदि सपूत हो गया तो उसके लिए भी धन संचय करने की जरूरत नहीं, वो सपूत है संचय अपने आप कर लेगा। पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है कि पुंनाम नरकात त्रायते यस्मात् यह सह पुत्र। जो माता पिता के पुम नाम के नरक से 26 प्रकार के नरक हैं, 26 प्रकार के नरक में एक पुम नाम का नरक है। उस पुम नाम के नरक से जो तार दे उसका नाम है पुत्र। पुत्र के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। शास्त्र में पुत्र पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत विधान है। दिग जीवितम प्रजाम बिना, आज के लोग बड़े बुद्धि चातुर्य हो गए हैं, वह कन्या और पुत्र में कोई भेद नहीं रखते, लेकिन शास्त्र में भेद है। शास्त्र में पुत्र के लिए है। हाँ, पुत्र से वंश की वृद्धि होती है, पुत्र से पितरों की सदगति होती है, पुत्र से वंश का उद्धार होता है। इसके लिए पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा पुत्र प्राप्ति के लिए कथा है। बोलिए राधे राधे। हमारे ऋषि मुनि सब पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यज्ञ करते थे, कर्म करते थे, ऐसे नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए योग करते थे, और योग से जो पुत्र प्राप्त होता था वह श्रेष्ठ पुत्र, हाँ, या तो दानवीर होता था, शूरवीर होता था, प्रजापालक होता था, परोपकारी होता था। पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के अंदर में गुरुदेव का स्मरण सुत जी कर रहे हैं। अब उसके बाद में भागवत की कथा का वर्णन। ये भागवत ऐसा कौन सा समय था जिस समय में महर्षि वेद व्यास को भागवत की रचना करने का अवसर आया। एक दिन अपने शम्याप्रास सरस्वती नदी के तट पर, हाँ, व्यास जी के आश्रम का नाम है शम्याप्रास आश्रम। व्यास जी बैठे थे, बैठे तो थे, उनका मन प्रसन्न नहीं था। सब कुछ उन्होंने, अब भगवान की 24 अवतार में से एक अवतार है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं था। कभी कभी हमको आपको भी अकारण मन जो है खिन्न मनस्क हो जाता है। हाँ, जब वेद व्यास को हुआ, जो ज्ञान के दीपक नींव प्रदीप हैं, उनको जब हुआ तो हमको आपको होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। वेद व्यास का मन खिन्न मनस्क था। इतने में आकाश मार्ग से नारद जी आए। नारद जी बोले, हे भगवान, कथम ब्रह्मन दिन मुख कुतस चिंतातुरो भवान। आप चिंतातुर क्यों हैं? आपकी ऐसी दशा क्यों है, ये बताइए। बोले, मुझे भी मालूम नहीं, मैंने तो शास्त्रविद बहुत सारे पुराणों की रचना कर दी, 1 लाख श्लोक से इतिहास की रचना, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन तो फिर भी मेरा मन पता नहीं क्यों अशांत है। बोले, आपने सब रचना किया, आपने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया, आपने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया। बोले, नहीं, ये तो मैंने नहीं किया। शास्त्र में बहुत सारे विधियों का विधान तो मैंने लिख दिया, लेकिन अभी तक मैंने भगवान के बाल लीला का वर्णन नहीं किया। बोले, देखिए, भगवान के बाल लीला का वर्णन कीजिए। भगवान की बाल लीला मधुर मधुर लीलाएं हैं। इस लीला से सारे शोक नष्ट हो जाते। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करने से समस्त पाप और ताप, सब क्लेश दुख नष्ट हो जाते हैं। बोले, ऐसी एक बार जब ब्रह्मा जी का मन खिन्न था तो नारायण के पास में गए, और नारायण ने उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। और ब्रह्मा जी ने उनके जो पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और वो सनकाद ऋषि मुझे दिए। मेरी इच्छा है कि आप ये चतुश्लोकी भागवत से भागवत शास्त्र की आप रचना कीजिए। जैसे भागवत शास्त्र की बात कही, भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन जैसे नारद जी ने कहा, इन वेद व्यास का मन एकदम प्रसन्न हो गया।
भागवत आनंददायक ग्रंथ है, भागवत ज्ञानदायक ग्रंथ है। जैसे ही नारद जी ने वेद व्यास जी के सामने चतुश्लोकी भागवत अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदशत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वसिष्येत शोष्म्याम ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते नुतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह है चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों का भागवत। इसी चतुश्लोकी भागवत से वेद व्यास ने 18,000 श्लोक की रचना करके इस ग्रंथ को एक सुंदर ग्रंथ बनाया। इसके अंदर में भगवान के बाल चरित्रों का सुंदर सुंदर, भगवान के कृष्ण के चरित्रों का सुंदर सुंदर वर्णन है। खाली भगवान के बाल चरित्र नहीं, भगवान के संपूर्ण जीवन से जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक सब कथाएं इसके अंदर में, अद्भुत अद्भुत कथाएं। इतना सुंदर ग्रंथ जब बनाया तब ये हुआ कि ग्रंथ तो सुंदर है, इस ग्रंथ को मैं अपने पुत्र को पढ़ाऊंगा। हाँ, हमारे आपके अंदर में भी होता है कि कोई अच्छी चीज लाते हैं तो सबसे पहले जाके मैं अपने बेटे को दूंगा, होता है ना। हाँ, कोई अच्छी चीज आती है तो चलो हम अपने घर में ले जाते हैं, अपने हम पत्नी को देंगे, पुत्र को देंगे, अपने परिवार के सामने रखेंगे। वेद व्यास ने भी बहुत सुंदर इस ग्रंथ की रचना तो की, लेकिन इनकी इच्छा हुई कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं इसको भागवत। लेकिन इनका बेटा यानी कि सुखदेव जी तो गुफा में ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। सुखदेव जी आएंगे कैसे? सुखदेव जी आएंगे तब न भागवत उनको पढ़ाएंगे। तब वेद व्यास ने अपने जैमिनी आदि पैल आदि अपने शिष्यों को भगवान की सगुण उपासना, भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का, हाँ, सुंदर सुंदर श्लोक जो है वो कहे कि जहाँ मेरा पुत्र जिस गुफा के नजदीक में ब्रह्म चिंतन में लीन है वहां भगवान के इस श्लोकों का गुणगान करो। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेबे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम लेबे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अहो बकीयं स्तनकालकूटम्। भगवान की सुंदर सुंदर जिस ऐसे ऐसे श्लोक सिखाएं, हाँ, अपने शिष्यों को बोले कि जिसमें जिस श्लोक में भगवान के सगुण का वर्णन, भगवान कृष्ण कैसे हैं तो अहो बकीयम, बकासुर का इयम, हाँ, अर्थात बहन जो पूतना है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, उसने स्तन के अंदर में कालकूट नाम का जहर लिया, जहर लगाया और जहर लगाकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए चली गई। ऐसी जो पूतना राक्षसी है, हाँ, स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, ऐसे राक्षसी को भी जिन्होंने माता का कहा लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम, धात्री शब्द का अर्थ होता है माता। जो मारने आई थी पूतना, उस पूतना को भी भगवान ने माँ की जैसे गति होती है वैसे गति दिए। ऐसे दयालु भगवान श्री कृष्ण के सिवा और कौन हो सकते हैं। ऐसे सुंदर 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 श्लोकों का वर्णन जो है अपने शिष्यों को दिए। और सुखदेव ने जैसे सुना, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालां रंघ्राण वेणोरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सुंदर सुंदर अपने शिष्य को श्लोक सुनाए। और जैसे सुखदेव जी यहाँ बोले, इसमें तो ऐसे सुंदर सुंदर भगवान के बाल, भगवान के सगुण रूप का वर्णन है। उनकी समाधि टूटी। ये श्लोक आप कहाँ से सीखे? ये श्लोक आपको किसने दिया? बोले आपके पिताजी ने ऐसे बहुत सारे श्लोकों का संग्रह एक ग्रंथ में किया है। सुखदेव जी आते हैं और वेद व्यास जी उनको भागवत ग्रंथ जो है पढ़ाते हैं। भागवत ग्रंथ पढ़ाए और भागवत ग्रंथ पढ़ाने के बाद में अब ये भागवत
किसके सामने रखा जाए। इसके लिए सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित को भागवत की कथा कैसे सुनाएं, कब सुनाएं? क्योंकि तो ये तो परमहंसों की कथा है। सुखदेव जी परमहंस है। परमहंस मतलब साधारण योगी है ही नहीं। और राजा परीक्षित तो परमहंस है नहीं। तो परम राजा परीक्षित कैसे हैं? जिनको सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। राजा परीक्षित भी महाभागवत है, कोई साधारण नहीं, भगवान के विशेष कृपा पात्र है। इसकी कथा अब सुत जी सुनाते हैं। इससे पहले महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। और महाभारत के युद्ध जैसे संपन्न हुआ तो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि चलो विजय की खुशियां सारे पांडवों के साथ में एक रात्रि में, सब लोग जाकर थोड़ा सा विजय का आनंद लें। महाभारत का युद्ध जीत चुके, आनंद लें। अपने सारे पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। और जिस शिविर में पांडव सब सोते थे, उस शिविर में आज द्रौपदी के पुत्र सब सोए। अब इधर दुर्योधन मरण की अवस्था में आ गया। और आया दुर्योधन, हे मित्र, तुम्हारा प्राण छूटता नहीं है, बोलो मैं तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा कार्य करूं। बोले, हे मित्र, हम 100 और हमारे शत्रु 5, 100 में से कोई बचा नहीं। और उनके 5 में से सारे के सारे बचे हैं, उन 5 में से कोई गया है। यदि तुम मेरा अच्छा कार्य करना चाहते हो, मेरे लिए शुभ कार्य करना चाहते हो, तो कम से कम 5 में से 1 को तो वध करके लाओ। ले, आपने तो मुझे सेनापति बनाया ही नहीं। यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो मित्र देखते मैं क्या करता। बोले, अब सेनापति, अब युद्ध तो समाप्त हो गई, अब सेनापति बनाने की जरूरत कहाँ। ठीक है मित्र, तुम्हारी अंतिम इच्छा में अवश्य पूर्ण करूंगा। हाँ, और इधर रात्रि का समय, भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे, सारे पांडवों को विजय की खुशी के लिए ले गए। और उस पांडव के शिविर में आज द्रौपदी के 5 पुत्र, रात्रि में, मध्य रात्रि में अश्वत्थामा गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का मस्तक काट कर, एक चादर के अंदर में, एक वस्त्र के अंदर में लपेट के, और अपने एकदम खुशियां दुर्योधन के सामने करे, मित्र तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैंने तो 5 पांडव का मस्तक काट कर लिया, जा आओ देखो। और जैसे दुर्योधन देखता है तो छोटे बच्चे का मस्तक, दुर्योधन की आंखों से आंसू। मित्र, मुझे पांडवों से दुश्मनी थी, मुझे पांडु पुत्र से कोई दुश्मनी नहीं थी। मित्र, तुमने तो हमारे समस्त कुल में जो दीप जलाने वाला भी था, उसको भी तुमने मार दिया। दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। और जैसे दुर्योधन को कष्ट हुआ, दुर्योधन का शरीर वहीं पर छूट गया। दुर्योधन के लिए एक वरदान था कि एक ही क्षण में उसे अत्यंत हर्ष होगा और अत्यंत शोक होगा। अब जब अत्यंत हर्ष और शोक दोनों होगा तभी उसका शरीर छूटेगा। तो जैसे सुना कि पांडवों का मस्तक काट कर लाया है, बहुत हर्ष हुआ। अब जब देख रहा है कि तुम पांडु पुत्रों का मस्तक है, तो उसे अत्यंत शोक हुआ। दुर्योधन का शरीर यहां छूट गया। प्रातः काल जैसे देखें, शिविर तो रक्त रंजित शिविर है। और द्रौपदी एकदम रो रही। माता शिशूनाम निधनम सुधाना निशम्य घोरम परितप्यमान। द्रौपदी रो रही, मेरे पुत्र कहाँ गए। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निधनम। 5 पुत्र की ऐसी अवस्था देख भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लाए। भगवान श्री कृष्ण कहे कि ये अश्वत्थामा का काम है। हे भगवत, अश्वत्थामा को पकड़ना है, अश्वत्थामा को पकड़ना। तुरंत रथ पर सवार हो गए
भगवान ले गए जहां अश्वत्थामा, अश्वत्थामा को पकड़कर, और जैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा वैसे भगवान ने कहा कि इसको, हाँ, इसको तुरंत यहां पर मार डाल। बोले नहीं नहीं, मैं द्रौपदी के सामने ले जाऊंगा तब इसको मारूंगा, ऐसे नहीं मारूंगा। यह छोटे 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 बच्चों का बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना नहीं जी। भगवान ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, ले आए। और जैसे द्रौपदी के पास में ले आए वैसे द्रौपदी ने कहा अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आपके गुरु पुत्र अश्वत्थामा को आपने बांध, छोड़िए उनको, छोड़िए उनको। अर्जुन कहे कि तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है। बोले हाँ, लेकिन आपको ज्ञात नहीं है, गुरुवत गुरु पुत्रेषु, इनके पिता ने आपको कितना मेहनत से धनुर्विद्या सिखाई, ऐसे पुत्र को आप, हाँ, एक पशु की तरह बांध दें, छोड़ दीजिए इनको। अब तो जो हो गया वो हो गया, अब इनको, इनका वध करने से तो कुछ आने वाला नहीं। युधिष्ठिर बोले ठीक कह रही है द्रौपदी। भैया भीम से रहा नहीं गया, नहीं, ये छोटे छोटे बाल हत्यारा, छोटे छोटे बच्चों का हत्या करने वाला, ये आतता, ये इसको मार देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की तरफ अर्जुन देखते हैं। भगवान ने कहा मैं कहा था अर्जुन, हाँ, जो आतंकवादी उसको तुरंत वहीं पर खत्म करो, उसको ले जाओगे, पकड़ोगे और फिर जेल में डाल दोगे, तो उसके बाद में जो अदालत की जैसी है, हाँ, अदालत में जो उसके लिए दंड विधान है उसी के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। मैंने कहा था इसको मार दो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। बोले अब क्या करना चाहिए? तो बोले कि शास्त्र में है, शास्त्र में है जो आतताई है उसका वध करना चाहिए। अब ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए और आतताई का वध कर देना चाहिए। हे भगवान, आप ये टेढ़ी मेढ़ी कैसे बातें करते हैं? आतताई का वध, ये आतताई है, बच्चों का हत्यारा है, इसका वध कर देना चाहिए। और आप बोलते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। एक तरफ बोलते हैं आप इसको मार देना चाहिए और एक तरफ बोलते हैं ब्रह्म बंधु, ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। आप ये टेढ़ी टेढ़ी बातें क्यों करते हैं? सीधी बात क्यों नहीं करते? भगवान रामचंद्र जी का चरित्र सीधा है, कृष्ण का चरित्र टेढ़ा मेढ़ा है। हाँ, बांके बिहारी है, वो बांके है। हाँ? राम 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 बोलने में देखिए जिह्वा को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन कृष्ण बोलने में जिह्वा एकदम उड़ जाती है। बोले आप सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? बोले क्या करना चाहिए? उसके बाद में कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्रह्म बंधु का हनन नहीं करना चाहिए। वपनम द्रविणादानम, वपनम अर्थात इसका, हाँ, इसके बाल को काट दीजिए, इसके केस को, इसको इसका मुंडन कर दीजिए, इसका अपमान कर दीजिए, इसको धक्के। ब्राह्मण का वध शास्त्र में नहीं है। ब्राह्मण का वध, ब्राह्मण को अपमान कर देना ही ब्राह्मण का वध है। वपनम द्रविणादान। अब देखते क्या हो अर्जुन, इसके शरीर, एक इसके मस्तक के ऊपर में महामणि है, अपने तलवार से इसके मस्तक के ऊपर में जो मणि है उसको निकाल लो, और मणि होने के कारण ये स्त्रीहीन हो जाएगा और धक्के मार कर बाहर निकाल दो। और जैसे भगवान ने कहा वैसे तुरंत, हाँ, खड्ग लेकर मणि निकाल दिए और अश्वत्थामा को धक्का मारकर बाहर निकाल दिए। अश्वत्थामा के अंतःकरण में हम बड़ी चोट लगी, अपमान। बोला जब मुझे अपमान कर दिया गया तब मैं पांडवों के एक भी वंश का रक्षक को जीने नहीं दूंगा। और अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और ब्रह्मास्त्र का संधान जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसके ऊपर में, और ऐसा ब्रह्मास्त्र का संधान किया जो गर्भवती उत्तरा है उसको तक वह मरे भी नहीं, और उसके अंदर में जो शिशु है वह जिए भी नहीं। ब्रह्मास्त्र का जैसे संधान किया, उसके बाद में तो उत्तरा की तो हालत एकदम
एकदम खराब। पाहि माम महायोगिन। हे योगी, हे कृष्ण, मेरे शरीर के अंदर में बहुत बड़ी ज्वाला आ रही है जो मुझे मार देगी, जो मुझे मार देगी। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में रहे हुए जो शिशु है, गर्भस्थ शिशु है, उसके ऊपर उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। और उसके बाद में भगवान योग दृष्टि से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और अपने सुदर्शन चक्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा। चारों तरफ भगवान के गर्भ में भगवान प्रवेश करके और उस शिशु के गर्भस्थ शिशु की रक्षा। उसके बाद में धीरे 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 तेज शांत हुआ। भगवान बाहर आए। बाहर आने के बाद में जाने लगे। जैसे जाने लगे, सवार होकर मेरा काम पूरा हो गया, महाभारत युद्ध जीत गए, अब मैं जाऊंगा। जाने के लिए जैसे वैसे कुंती मैया वहां पर, कुंती महारानी द्वार पे खड़ी हो गई। हे कृष्ण, आप तो मेरे भाई के लड़के हो, लेकिन मैंने कभी आपको अपने भाई का लड़का नहीं समझा। जब जब हमारे ऊपर में विपत्ति आई, तब तब आपने हमारी रक्षा की। आप ब्रह्म है, ये पर ब्रह्म है। बाल्यावस्था से जब मैं विधवा हो गई, उसके बाद में कोई हमारे लिए अच्छा नहीं चाहता था। हमारे भीम को लड्डू में जहर दे दिया गया। उस समय भी आपने रक्षा की। लाक्षागृह में हमारे सारे बच्चों को मारने के लिए पूरी साजिश, उस समय भी आपने रक्षा की। जब द्यूत क्रीड़ा हुआ, उस समय भी द्रौपदी की आपने रक्षा की। और अभी भी हमारे वंश के लिए आपने रक्षा की है भगवान। जब जब दुख आया है हमारे पर, तब तब आपने हमारी रक्षा की। और अब सुख भोगने की बात आई है तो आप चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मुझे तो वो दुख चाहिए जो जिस दुख में आपका हमेशा स्मरण हो। इतिहास में ऐसा कुंती महारानी जैसा और किसी ने भगवान से वरदान नहीं मांगा। कुंती मां ने क्या वरदान मांगा? हे भगवान, यदि आप मेरे पर में प्रसन्न हैं तो मुझे दुख दीजिए, जिस दुख में आपका हमेशा मैं स्मरण करती रहूं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है और वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु संपद संस्मरणम हरे। विपत्ति तो वो है जो भगवान का स्मरण दूर हो जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति तो वो है जो संपद संस्मरणम हरे। भगवान हरि हमेशा हमें चिंतन में आए, भगवान का हमेशा चिंतन हमारे पास में हो, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति वो है जो भगवान को हम भूल जाए। हम क्या करते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हम लोग करते हैं ना, जब दुख आती है तो हाँ भगवान मंदिर में चले जाते हैं। शनि की 7:30 लगती है तो शनिदेव के ऊपर में तेल चढ़ाना चालू, हनुमान चालीसा का पाठ चालू हो जाता है। हाँ, दुख आया, भगवान के मंदिर में अपने आप जाना चालू कर देते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जब हमारे पास सुख आता है, सुख में हम इतने फूल जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं, भगवान का स्मरण हमसे। एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। सबसे बड़ा सुख तो है कि भगवान का स्मरण। कुंती माता कहती हैं, आप मुझे विपत्ति दीजिए। विपदः नः तुषा विपदः नः तुषस् शाश्वत। हे भगवान, हे परब्रह्म, हे कृष्ण, आप मुझे विपत्ति दीजिए। हे जगत के गुरु, आप जो जितना विपत्ति होगा उतना मैं आपसे दूर नहीं।
बोली हे बुआ छोड़ देता हूं, अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा है कि मैं यहां रहूं। रहने लगे। रहते रहते एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में देख रहे हैं युधिष्ठिर इधर उधर टहल रहे हैं। बोले राजन आप दुखी क्यों लग रहे हैं? बोले क्या करूं, जो हमारे आचार्य थे, गुरु थे, हमारे भाई थे, उन सबकी याद आ रही है। उन सबके याद के कारण मैं दुखी हो रहा। हमारे दादाजी भीष्म पितामह मुझे याद आ रहे। बोले हो चलना चाहिए उनके पास में। तुरंत प्रातः काल अर्जुन अर्जुन भीष्म पितामह के पास में जाना है, पितामह के पास में जाना है। पितामह कुरुक्षेत्र में बाण गंगा के पास में पड़े हैं। गंगा पुत्र है ना। बाण गंगा कुरुक्षेत्र में कैसे आया? हाँ, एक समय जब भीष्म पितामह को बहुत प्यास लगी तो सोने के सुंदर कलश के अंदर में जल लेकर आया। पितामह पितामह आपको प्यास लगा है, प्यास लगा है, आप जल लीजिए। पितामह बोले जा भाग, मुझे प्यास लगी है, मेरे अर्जुन को बुला। दुर्योधन को भी लगा कि अभी भी अर्जुन से इनका मोह छूटा नहीं है। हाँ? जाओ जो करना हो करो। अर्जुन 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 मुझे प्यास लगी। हाँ दादाजी। अर्जुन की दोनों आंखों से अश्रुपात और एक ऐसा बाण मारे, उस बाण के फलस्वरूप में गंगा जी वहां से निकली और सीधे ही भीष्म पितामह के मुख में। तभी से वहां बाण गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा महारानी की जय। भीष्म पितामह मां गंगा पुत्र थी। आज तुम्हारे स्पर्श की इच्छा हुई। सैया पर पड़े और भीष्म पितामह को देखने के लिए, भीष्म पितामह संत हैं, संत को देखने के लिए बड़े 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 ऋषि महर्षि आते हैं। संत का मरण बड़ा मंगलमय होता है। भगवान का प्रादुर्भाव मंगलमय होता है और संत का मरण मंगलमय होता है। संत जब शरीर छोड़ता है, जन्मता तो साधारण मनुष्य जैसे ही है, लेकिन जब वो शरीर छोड़ता है तो वो बहुत मंगलमय उसका। ये सब लोग देखने आए हैं। बड़े बड़े ऋषि शब नारद जी आए हैं, पर्वत आए हैं, धौम्य आए हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। रेणुकासुतः जमदग्नि। परशुराम, परशुराम जी आए, भरद्वाज आए, बृहदश्व सब आए, सब खड़े हैं। अब इच्छा हो गई, अब लग रहा है कि इनका शरीर छूटेगा, अब समय आ गया है। अब भीष्म पितामह के मन में हो गया कि हस्तिनापुर अब सुरक्षित हो गई है। हस्तिनापुर सुरक्षित हो गई है। भीष्म पितामह के मन में था कि मैं शरीर छोड़ूं और उस समय कम से कम वह पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश नारायण का दर्शन हो। जब तक वो आएंगे नहीं तब तक मैं शरीर छोड़ूंगा नहीं। इनके मन में एक प्रश्न था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह संपूर्ण धर्म के जानकार थे, सब आते थे उनसे मिलने के लिए। और इतने में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में सुंदर सुंदर रथ से जुड़े हुए सब, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, साथ में कृष्ण के साथ में अर्जुन। और जैसे आए वैसे आंखों से अश्रुपात होने लगा पितामह भीष्म का। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षते
प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुण लोचनोल्लसन्मुखाम्बुजोध्यान पथश्चतुर्भुजा। हे नारायण, हे कृष्ण, भगवान प्रतीक्षता, आप प्रतीक्षा कीजिए हे भगवान, जब तक कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्, जब तक मैं यह शरीर नहीं छोड़ूं तब तक आप ऐसे ही प्रतीक्षा करते खड़े रहिए। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत्, भगवान श्री कृष्ण ऐसे दिव्य महात्मा को देखकर अनुनय विवेक शिष्टाचार के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को हाथ जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि राजन युधिष्ठिर, आपके मन में कुछ इच्छा हो तो दादाजी से पूछो, कुछ इच्छा हो तो पूछ लो। बोले हाँ। अरे युधिष्ठिर रुको, तुम पूछोगे उससे पहले मुझे, हाँ ये कृष्ण जो है उनसे मुझे कुछ पूछना है। सारे ऋषि महर्षि सब थे, बोले कि इनको कुछ पूछना, इनके मन में क्या शंका। बोले कि मैंने जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया है जिस पाप कर्म के फलस्वरूप में मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़े। मैंने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया, मैंने युवा अवस्था में कोई पाप नहीं किया। व्यक्ति के जीवन में युवा अवस्था में पाप नहीं भी करने की इच्छा होती है तो फिर भी उसके द्वारा पाप हो जाता है। बोले मैं युवा अवस्था में भी पाप नहीं किया, मैं कभी काम का चिंतन नहीं किया, मैं जन्म से लेकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है, जो काम के ऊपर में विजय प्राप्त करता है, उसके सामने काल नहीं आता। काल किसके पास में आता है? जो काम का भोग करता है उसके पास में काल आता है। भीष्म पितामह बोले मेरे मन में शंका है, मैंने जीवन पर्यंत कोई ऐसा काम किया ही नहीं, पाप किया ही नहीं। हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि मेरे कौन से पाप का ये फल है। बोले पितामह आप सही में कह रहे हैं कि आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन आपने पाप को देखा है। आपने पाप किया नहीं है, आपने पाप को देखा है। पाप को देखने के फल स्वरूप में आपको बाण के सरसैया के ऊपर में लेटना पड़ा और ये दुख सहन करना पड़ा। व्यक्ति पाप न करे, पाप देखे तो फिर भी उसको उसका फल का भोग भोगना पड़ता है। इसके लिए पाप को देखना निषेध है, पाप को देखना नहीं चाहिए। पापी के साथ में संभाषण नहीं करना चाहिए, पापियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। पापियों की चर्चा करने से वाणी अशुद्ध होता है, मन में विकार उत्पन्न होता है। इसके लिए जो अधर्म करते हो ऐसे अधर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। पापियों को पाप का देखना नहीं चाहिए, वहां से भग जाना। बोले आपने जब भरी सभा के अंदर में द्रौपदी को लाया गया उस समय द्रोणाचार्य आप सब देख रहे थे। आपने पाप को देखने का काम किया। आपने दुर्योधन के मोह और ममत्व के कारण पाप को देखने के फलस्वरूप में आपको ऐसी स्थिति हुई है। पितामह मुस्कुरा रहे, समझ गया, सब समझ गया। बोलो युधिष्ठिर तुम्हें क्या जानने की इच्छा है? युधिष्ठिर के आंखों में अश्रुपात। हे पितामह आप मुझे राजधर्म का ज्ञान दीजिए, मुझे क्षात्र धर्म का ज्ञान दीजिए। मैं न्याय से कैसे इस राज्य का शासन कर सकूं। अभी तक युधिष्ठिर ने खाली एक ही चीज सीखा था, सत्यम वद, सत्यम वद।
एक बार खाली युधिष्ठिर से सत्यम वद में थोड़ा सा विकल्प हो गया, उसके फलस्वरूप में कब, एक ही बार, कब, जब सब लोग कहने लगे युधिष्ठिर को कि बोलिए द्रोणाचार्य, जब युद्ध क्षेत्र के अंदर में हल्ला हो गया कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। बोले मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं है, तो धर्मराज युधिष्ठिर बोल देंगे कि अश्वत्थामा हतः तो मैं समझूंगा। और वही युधिष्ठिर के पास में आए और उस समय भगवान की प्रेरणा से कहा गया कि हे भगवान, हे धर्मराज आप बोलिए अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा मरा नर या कुंजर मतलब हाथी, ये मुझे ज्ञात नहीं। खाली इतना ही धर्मराज युधिष्ठिर बोले थे कि उनके रथ का पहिया 1.25 हाथ नीचे गड़ गया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी असत्य नहीं बोला। इसके लिए पूरी ये प्रथम दिन गए द्रोणाचार्य उनको सर्वप्रथम पढ़ाए कि सत्यम वद। दूसरे दिन आए, बोले धर्मराज युधिष्ठिर आपने पाठ तैयार किया? बोले नहीं गुरुदेव। दूसरे दिन बोले तैयार किया? नहीं गुरुदेव। तीसरे दिन बोले तैयार किया? नहीं। बोले तैयार करने का तात्पर्य यह नहीं कि मैं रट लूं, जीवन में उसको जब तक मैं आचरण में नहीं लाऊं तब तक वह विद्या सिद्ध नहीं होती। अभी तक सत्यम वद। हे पितामह आप मुझे क्षात्र धर्म का आदेश निर्देश करें, न्याय पूर्वक राज धर्म का निर्देश करें। और उन्होंने सब ऋषि शब्द थे, क्षात्र धर्म का, राज धर्म का, न्याय धर्म का जब उपदेश किए, उसके बाद में बड़ी सुंदर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं पितामह के जब तक मैं शरीर छोड़ू नहीं तब तक आप यहीं खड़े रहिए। समय आ चुका है उत्तरायण का समय, क्योंकि काल का ज्ञान था इनके पास में। भीष्म पितामह के पास में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान था। अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में 11 श्लोकों से उन्होंने स्तुति की, जिसको कहते हैं भीष्म स्तुति। मेरी इच्छा है कि आप सब लोग भीष्म स्तुति का श्रवण करें। सुनने की इच्छा है ना? भीष्म स्तुति श्रवण करना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में संकट आए, जब व्यक्ति मरणासन्न हो, उसका प्राण छूटे नहीं, एकदम उसकी हालत एकदम खराब हो, उस समय भीष्म स्तुति का पाठ करना चाहिए। 11 श्लोकों में बहुत सुंदर भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। और अब जब सब पूजा पूरी हो जाती है तो उसके बाद में पुष्पांजलि किया जाता है। तो इनके जीवन की सारी पूजा, भीष्म पितामह के सारे जीवन की पूजा पूरी हो गई। अब पुष्पांजलि करूं तो कैसे करूं? तो पुष्पिताग्रा छंद में, छंद का नाम ही है पुष्पिताग्रा। पुष्पिताग्रा छंद में भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की है। 11 श्लोकों से सुनी, बड़ी सुंदर स्तुति है, जिसको कहते हैं भीष्म स्तुति। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपे युष्यद्भव प्रवाह। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने। वपुरलककुलामृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगर्जो विधूम्रविश्व कचन
लुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निषिद्धशरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा ऋतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहृतप्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यत् शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा कृतमधिकृत हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीय क्षितिशविशिखहतो विशीर्णदंशत् क्षतव्यपरिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्द रश्मिनि तत्क्षणे क्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्षता गता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो मगन किल यस्य गोपवद्व मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेदैक्षणीयो मम दृशिगो चरयेष आविरात्मा कल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णां भगवति सात्वतपुञ्जवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपे युषियद्भव प्रवाह राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 गाइए राधे 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 इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। कृष्ण कन्हैया लाल द्वारिकाधी 11 श्लोकों में भीष्म पितामह भगवान के चरणों में 11 पुष्प पुष्पिताग्रा छंद में अर्पण कर
इति मति रूपकल्पिता। यहां पर इन्होंने आरंभ में ही इति शब्द का प्रयोग किया कि अब मेरे जीवन का इति है, अब मेरे जीवन का इति है। हे भगवान, इति मतलब समाप्त। मेरे जितने सारे जो कर्म भोग थे वह सारे कर्म भोग का इति है। और इति मति उपकल्पिता। मति, मति मतलब मेरी बुद्धि। हे भगवान, मेरी एक बेटी है जिसका हाथ में पीला करना चाहता हूं। अब तो सब विचार कर रहे हैं कि इन्होंने तो शादी किया नहीं और इनकी बेटी कैसे हो गई, और बेटी हो गई जिसका हाथ पीला, अब ऐसी स्थिति में करना चाहते हैं। ये जो मेरी जो मति है वो मेरी मति आपकी श्रीमती बन जाए। आहा, मति मतलब बुद्धि। हे भगवान, मैं अपनी बुद्धि जो है, यानी मैं अपनी मेरी जो मति है वो आपकी श्रीमती बन जाए, और वो ये जो आपकी जो श्रीमती बन जाए वह आपकी सेवा में उसका रति हो, और उसकी जब रति होगी तो फिर उसके बाद में मेरी गति होगी। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। अब मेरे अंदर में कोई तृष्णा नहीं है, न कोई पुतृष्णा है, हाँ? न वित्तेषणा है, न राज्येषणा है, हाँ? न कुछ, कोई चीज की अब मेरे अंदर में कोई इच्छा नहीं रह गई। हे भगवान, मैंने जीवन पर्यंत जो कुछ किया, इस बुद्धि को अब अंतिम समय में आपके चरणों में मैं अर्पण करना चाहता हूं। इस मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करके मुझे कृतकृत्य करें। ऐसे 11 श्लोक जो अभी आपने सुना। दूसरे श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। भगवान आपका स्वरूप कैसा है? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन में कमनीय है, रमणीय है आप। कैसा? तो तमाल वर्णम, तमाकू का जो पत्ता होता है, तमाल वर्णम, तमाकू के पत्ते में सुबह सुबह जब शीतकालीन ओस लगी रहती है और उस समय सूर्य नारायण जब उगते हैं, उनकी पीली किरणें जब पड़ती है उसके ऊपर में, ऐसा तो आपका स्वरूप है, हाँ? और उसमें आप पीतांबर धारण की। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे भगवान, आपका जो ऐसा स्वरूप है, इस स्वरूप का दर्शन करते करते अब मेरा प्राण छूटे। तीसरे श्लोक में सपदि सको वचो निशम्य, हाँ? और उन्होंने योधितुर गरजो विधुम्र विश्वक। तीसरे श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि युद्धि मतलब युद्ध के समय में, तुरग शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। युद्ध के समय में घोड़े की टाप से जो उड़ती हुई जो धूल थी, और आपके शरीर के अंदर में जब श्रम होता था, पसीना निकलता था, तो घोड़े के टाप से उड़े हुए धूल जो आपके शरीर के ऊपर में लग जाते थे, उस समय आपका रूप देखने में ही कुछ अलग लगता था। ऐसे स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। युधि दुरग रजो विधुम्र विश्वक। भगवान कितना सुंदर उन्होंने ध्यान किया है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में कहते हैं सपदि सखी बचो निशम्य मध्य। और ऐसा समय युद्ध के अंदर में आया, हे कृष्ण, हाँ? आपका जो प्यारा सखा है अर्जुन, जब अर्जुन को मैं बाण मारता था तो बाण तो लगती थी अर्जुन को, लेकिन घाव लगता था, चोट लगता था आपको। और अर्जुन को जब बार बार मैं बाण मारता था और उसके चोट से जब आपको सहन नहीं हुआ, तो उस समय नजदीक में आप रथ पर से उतरकर, और वहां एक रथ का पहिया पड़ा हुआ था, और वो पहिया लेकर आपने तो प्रतिज्ञा कर ली थी, शर्त कर लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा। लेकिन मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया था कि हरि ही न शस्त्र गहाऊं तो मैं गंगा सुत न कहाऊं। हरि को जब मैं शस्त्र नहीं धारण कराऊंगा तब तक मैं गंगा पुत्र नहीं कहाऊंगा। मेरी शर्त को पूरा करने के लिए आपने उस शर्त को तोड़कर मेरे ऊपर में रथ का पहिया लेकर दौड़े, और उस समय झट से अर्जुन आपका चरण पकड़ रहा था। ऐसे स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अलग 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 प्रकार की, हाँ? और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब विजय रथ कुटुंब आत्मतोत्रे भगवत दर्शन से
हे भगवान, आपके दर्शन से मुझे सारूप्य, मतलब आपके जैसा ही, सारूप्य का अर्थ होता है हाँ सदृशः रूपः। हे प्रभु, आपके जैसे ही रूप का मुझे सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हो, एतदर्थ आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और ललित गति विलास बल गुहास, रास लीला के समय में ललित गति, आपकी जो गति थी, ललित मतलब सुंदर, विलास आपका जो हास्य जो था, मधुर मधुर हास्य, उस मुस्कान को देखकर बड़ी 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 गोपियां आपके ऊपर में जैसे पुष्प के ऊपर में भंवरे के झुंड के झुंड आ जाती हैं, वैसे ही आपके मंद मंद हास्य के ऊपर में जो सारी गोपियां थी वह रिझ जाती थी, टूट पड़ती थी। ऐसा जो आपका स्वरूप है, उस स्वरूप का मैं चिंतन करता हूं। और मुनिगण नृपवर्य संकुलाते, जब मेरे युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ में आपने, आपकी अग्रज तो पूजा हुई, लेकिन पूजा होने के बाद में भी सारे लोग, सारे ब्राह्मणों का जूठन आपने उठाया था प्रभु। इस स्वरूप का मैं राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे जूठन उठाई, उसमें जूठन उठाने का काम प्रभु आपने किया था। इस स्वरूप का मैं ध्यान करता हूं। और तमिह महमजम शरीर भाजाम हृदय हृदय दिष्टत आत्म। हे भगवान, अनेकों में, जैसे सूर्य तो एक ही हैं, लेकिन सब अनेकों दृष्टि से वही देखे जाते हैं, और सभी के दृष्टि में देखने के कारण एक होने में भी अलग 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 रूप में विभाजित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वैसे ही हे प्रभु, हैं तो आप एक ही, लेकिन सभी के शरीर में आत्मस्वरूप होने के कारण अलग 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 रूप में भाषित होते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप जो आप हैं, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम। इस तरह से 11 श्लोकों में अलग अलग भावों को प्रदर्शित करके भीष्म पितामह बोले बस अब इनके आंखों से एकदम, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में देख रहे हैं, और देखते ही देखते कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः, मन वाणी दृष्टि, मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी सभी के द्वारा आत्मन्यात्मना वेश्य, आत्मन्यात्मना वेश्य, जो भीष्म पितामह के शरीर में से एक तेज निकला, और वो तेज भगवान श्री कृष्ण के हृदय के अंदर में आत्मन्यात्मना वेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। श्वास जो गई, सब देखते रह गए। जैसे इनका शरीर छूटा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस तरह से भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, अंत्येष्टि कर्म की महाप्रयाण इनके लिए, शरीर छोड़ना ने इनके लिए महाप्रयाण शब्द का। उसके बाद में बड़ी सुंदर कथा शुद्ध जी कहते हैं कि आपको, कहते हैं कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई, आपने तो परीक्षित का छोड़ ही दिया और भीष्म पितामह की बात चर्चा कर दी। शुद्ध जी कहते हैं वक्ता का जो मन जिस किसी विषय में यदि एक बार लग जाए तो वह उसमें जो उसका उसके मन के अनुकूल जो विषय होता है उस विषय में वह बह जाता है। सुध जी का मन भगवान
श्री कृष्ण के विषय में इतना बह गया कि राजा परीक्षित के विषय में। अब राजा परीक्षित जो गर्भस्थ यहां भगवान श्री कृष्ण अंत्येष्टि कर्म करके उसके बाद में बोले, बुआ अब मुझे जाने दो। और भगवान जाने के लिए तैयार हुए। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे घर में तुम्हें, तुम्हारे राज्य में तुम्हें बहुत वर्षों तक रहा, तुम्हें भी अब मेरे घर मुझे छोड़ने के लिए जाना चाहिए। बोले अवश्य मैं चलूंगा। और भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन गए। 7 महीना तक वहां रहे। 7 महीना तक यदि रहे, उसके बाद में जब आए नहीं तो युधिष्ठिर के मन में बार बार चिंतन होने लगा कि अभी तक अर्जुन आए क्या नहीं। और इनके अंदर में अनेक प्रकार का अपशकुन होने लगा। बिल्ली रोने लगी, कुत्ता रोने लगा, सियार मुंह से लार निकालने लगा, कौवे सब कांव 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 सब करने लगे। युधिष्ठिर का मन एकदम व्याकुल। भीम से ऐसी बातें करते ही थे कि देखे राजमहल के अंदर में जैसे अर्जुन को किसी ने लूट लिया हो। अर्जुन के शरीर में से जब प्राण है नहीं, निष्प्राण जो शरीर करा है। लेकिन क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, सब द्वारका में सब तो कुशल हैं। और जैसे ही बोले कुशल हैं कि वैसे ही अर्जुन फुट फुट कर रोने लगे। चले गए भगवान सुधाम चले गए। जब भगवान सुधाम चले गए तब इनकी इच्छा हुई कि जब भगवान चले गए तो हम लोग को भी यहां से जाना चाहिए। और इतने में ही उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म। परीक्षित महाराज का जैसे जन्म हुआ, घर के अंदर में पूरी खुशहाली। अभी तो इनकी इच्छा थी कि अब भगवान चले गए तो हम भी चले जाएं, लेकिन अब इच्छा हुई कि जरा पोते को जरा देख लें, दुलार ले, पुचकार ले। और जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित इधर उधर देखने लगे। आहा, परितः ईक्षता, परितः ईक्षयति यह सह परीक्षितः, परितः सर्वत इत्यर्थः। बच्चे का जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही इधर उधर देखने लगा कि जिसने मुझे गर्भ में रक्षा की वो कहाँ है। इधर मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। परितः सर्वत्र इत्यर्थः। ईक्ष शब्द का अर्थ होता है ईक्ष दर्शने। सब जगह इधर उधर देखने लगे। और जब नहीं दिखाई पड़ा तो जो इधर उधर आकुल व्याकुलता से जो बच्चा देख रहा है, इसके लिए ब्राह्मणों ने इनका नाम रख दिया परीक्षित। और नामकरण संस्कार के साथ में इनका एक नाम और रखा गया, विष्णुरात। राजा परीक्षित का नाम विष्णुरात क्यों रखा गया? तो विष्णुरात, रादाने, विष्णु ने जिनके प्राण का दान किया है, ऐसे जो शिशु हैं, इसके लिए इनका नाम हो गया विष्णुरात। तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो भवान। हे राजन, ये जो आपके जो पोते हैं बड़े महाभागवतो महान, कोई साधारण नहीं, उनको महाभागवत बनेंगे। सैष लोके विख्यात, लोक में विख्यात होंगे। परीक्षित यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन परीक्षित नरेश्विह। गर्भ में जो भगवान ने रक्षा की, उस भगवान को इधर उधर देखने की जिसके अंदर में व्याकुलता है, इसके लिए इनका नाम हो गया परीक्षित। धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब इनके मन में हुआ कि अब परीक्षित युवावस्था को प्राप्त हो गए। और भगवान यदा मुकुंदो भगवान इमां महिं जहुस्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतुं कलिरन्ववर्तत। यदा मुकुंदो भगवान इमां महिं पृथ्वीं, यथा मुकुंदो, मुकुंद मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जब मही मतलब पृथ्वी का त्याग किया, छोड़ दिए, उसी समय यहां पर कलयुग का प्रवेश हो गया।
जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसा मधर्म हेतु कलि अनवर्तत। मधर्म हेतु अधर्म के लिए कली का आगमन हो गया। जब कली का आगमन हो गया तो अब हम लोग को भी यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ये पांचों पांडव भगवान के ही भगवान के अंश स्वरूप हैं। कोई धर्म के हैं, कोई वायुदेव के हैं, कोई मरुदगण के अवतार स्वरूप में है। राजा परीक्षित का राज्याभिषेक करके स्वर्ग के लिए बद्रीनाथ में आगे स्वर्ग द्वार है। इस स्वर्ग द्वार का दर्शन इन आंखों से आगे दिखाई नहीं पड़ता है। अभी भी स्वर्ग द्वार लिखा है बद्रीनाथ में। गए आगे युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और उसके बाद में द्रौपदी, और साथ साथ में एक श्वान मतलब कुत्ता। अब जैसे आगे गए, आगे जाते जाते द्रौपदी का एकदम वहां तो खाई वाला रास्ता, बद्रीनाथ में एकदम खाई वाला रास्ता है। जाते 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 द्रौपदी का पांव पिछड़ गया, द्रौपदी खाई में गिरी। नकुल कहेगी भैया भैया भैया, द्रौपदी गई। बोले द्रौपदी को बड़ा क्षत्रियाणी का अहंकार था। क्षत्रियाणी का अहंकार था। व्यक्ति के पतन का कारण होता है अहंकार। जीव में जब अहंकार हो जाए तो उसका पतन होता है। इसके लिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद में नकुल का भी पांव पिछला। सहदेव का एक भैया गया, नकुल। बोले नकुल को भी बड़े अपने सौंदर्य के ऊपर में सुंदरता, नकुल बड़ा सुंदर था, सौंदर्य के ऊपर में उसका अहंकार था। कुछ दूर और आगे जाने के बाद में सहदेव गिरे। अर्जुन कहे कि सहदेव गिरा भैया। बोले उसको अपनी ज्योतिष विद्या के ऊपर में बड़ा अहंकार। सहदेव ज्योतिष विद्या जानते थे, ज्योतिष विद्या के ऊपर में उनको बड़ा अहंकार। उसके कुछ दूर और जाने के बाद में अर्जुन भी, भीम बोले भैया अर्जुन। बोले उसको भी धनुर्विद्या के ऊपर। अब तो भीम समझ रहे थे कि अब तो हमारी ही बारी है, और जैसे विचार ही कर रहे तब तक गए तो कुत्ता भौंकने लगा। बोले कोई बात नहीं, उसको भी अपने बल का बड़ा अहंकार था। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़त्व को प्रदान करता है, उससे व्यक्ति का नाश होता है। अब एकदम स्वर्ग के द्वार के पास में देवराज इंद्र आरती की थाली लेकर आए। आइए भगवान, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। जैसे आने लगे तो साथ में वो कुत्ता श्वान जो था, बोले नहीं नहीं, स्वर्ग में श्वान का प्रवेश नहीं है, श्वान का निषेध है। बोले जिस श्वान ने, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया लेकिन श्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो श्वान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो स्वर्ग के तुच्छ सुख के लिए मैं श्वान का साथ छोड़ दूं? देवराज इंद्र, मुझे ऐसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं करना। नहीं नहीं भगवान, आइए आप आइए। उसी समय जो श्वान था वो धर्म का स्वरूप, श्वान मतलब धर्म के रूप में थे, प्रत्यक्ष धर्म स्वरूप में आ गए। इस तरह से स्वर्गारोहण की कथा। अब राजा परीक्षित तो राज्याभिषेक हो गया। इनकी इच्छा हुई कि मैं जरा नगर में परिभ्रमण करूं कि भाई नगर में हमारे कैसे, हमारे बाप दादाओं की कैसे कीर्ति। जहां जाते थे वहां, अरे इनके पिताजी तो ऐसे थे, धनुर्धर पूछिए मत। अरे इनके पिताजी की बात तो छोड़िए, इनके दादाजी कितने थे। हाँ अर्जुन, सब लोग जय जयकार करते थे जन्म। लेकिन इनके मन में इच्छा हुई कि मैं जरा भेष बदल कर भी देखूं। और आगे जा रहे हैं। जाते जाते इन्होंने बहुत एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बछड़ा और एक गाय। बछड़े के 3 पांव टूटे हुए थे, 1 पांव था, और एक गाय। गाय और बछड़ा रस परस में बात कर रही थी। आए और एक पुरुष जो था, काला कलूठा पुरुष, हाथ में लकड़ी लिए हुए, वो गाय के ऊपर में प्रताड़ित कर रहा था।
ले तू कौन है, मेरे राज्य में गाय को मारना निषेध है, तू कौन है, तू कौन है। और तू खड़ा हो गया। राजन पूछते हैं, अरे वृषभदेव, आपके तो 3 पांव टूट गए, आपके तो एक ही पांव है, ये दशा आपकी किसने की। तो बोले क्या कहूं, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा। मैं अपने दुख की बात क्या कहूं, समय तो किसी को छोड़ता नहीं है। जन्यानाम जनकः कालः जगतामाश्रयो यतः। सभी का पिता तो काल है, जो मैंने जैसे कर्म किए वैसे मुझे भोगना पड़ रहा है। मैं अपनी बात क्या कहूं। राजा परीक्षित बोले, नहीं मैं समझ गया, अब आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप साक्षात धर्म है और ये धरा है, और ये इसको कौन मार रहा है। और जैसे बोले इसको कौन मार रहा है, तुरंत वो जो काला कलुटा पुरुष था हाथ में दंड छोड़ा, और दंड छोड़ते ही राजा परीक्षित के चरण स्पर्श किया। और राजा परीक्षित के जैसे चरण स्पर्श किया, कलियुग ने चरण स्पर्श करते ही राजा परीक्षित के अंदर में हुआ। तुम कौन हो। बोले मेरा नाम कलियुग है, कलिकाल, अब मेरा समय आ गया। मेरे रहते हुए। बोले हाँ भगवान, अब समय आ गया है। बोले अब आप ही राजा हैं, आप ही यदि मुझे यहां नहीं रहने देंगे तो कौन मुझे रहने देगा। बोले तुम्हारे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण है। बोले हाँ मेरे अंदर में तो दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन जो व्यक्ति सतयुग में तप करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में दान करके जो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वो कलयुग में केवल खाली नाम स्मरण करके प्राप्त करता है। यदि आपकी इच्छा हो, हाँ मेरे युग में खाली भगवान का नाम लेने से यदि जीव का कल्याण हो, मुझे रहने की, आपको रहने देने की इच्छा हो तो रहने दीजिए, था मार दीजिए। राजा परीक्षित विचार किए कि वास्तव में धीरे धीरे लोगों की बुद्धि मंद होती जा रही है। अब इन लोग इतना तप और यज्ञ नहीं कर पाएंगे। बोले ठीक है तुम रहो, लेकिन तुमको रहने के लिए मैं 4 स्थान देगा, तुम 4 स्थान में ही रहो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रास धर्मश्चतुर्विधः। हे कलिकाल, जहां पर द्यूत क्रीड़ा मतलब जुआ हो वहां पर तुम निवास करो। द्यूतम पानम, जहां मद्यपान हो, मदिरा का पान हो, वहीं तुम निवास करो। और स्त्रियः, जहां पर स्त्री प्रसंग हो, जहां पर वैश्यागमन हो, वहां पर ही तुम रहो। और सूना मतलब हिंसा, सूना शब्द का अर्थ है हिंसा, जहां पर मार काट हो वहीं यही 4 जगह तुम रह सकते हो, और अन्य जगह तुम्हें रहने के लिए जरूर। बोले हे भगवान, ये सब 4 तो बड़े खराब, कोई एक तो हमारे लिए अच्छा स्थान बताइए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचमाना, फिर से याचना की, कुछ अच्छा एक हमारे लिए। तो जात रूप मदात प्रभु, हे प्रभु मुझे एक अच्छा स्थान बताए। उस समय बोले जात रूप। जात रूप अर्थात जात रूप नाम है सुवर्ण का, सुवर्ण का। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदोम आवह। श्री शुक्त ने जात वेदोम आवह, जात रूप शब्द का अर्थ होता है स्वर्ण। और जैसे ही कलयुग ने अपने स्वर्ण में अपना स्थान, बोले बस अब मेरा काम हो जाएगा। और बोले जैसे वहां से अब चलने के लिए शुरू किए, लेकिन परीक्षित के मन में हुआ और कुछ नहीं, कलयुग में जीव का कल्याण कैसे हो, इसके लिए कलयुग के अंदर में जो चीज है वो सबसे श्रेष्ठ चीज है कलौ केशव कीर्तना। कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में जीव यदि केशव का कीर्तन करेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। बहुत सुंदर भगवान के नाम, यदि भगवान
का नाम संकीर्तन किया जाए कलयुग में। हाँ? कलयुग में अब आदमी न तप कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न दान कर सकता है, खाली भगवान नाम। हाँ? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। गाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राधे। कलयुग में भगवान का नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, बस नाम लीजिए। कृष्ण कृष्ण, अच्युत अच्युत, केशव केशव, माधव माधव, बस। राधे। श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान, गाइए सब मिलकर। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। पैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, पैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्री राधे जय हो। हरि बोल जय हो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं प्रेम से गाइए, भाव से। सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह कोई नचाता नहीं, गोपियों की राधे। नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं
नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान। याद आएगी तुमको कभी ना कभी, याद आएगी तुमको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम राधे राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे 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 राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कलयुग में खाली भगवान का नाम कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान का स्मरण कीजिए। यही प्रश्न शौनक जी का था और कुछ नहीं। बस भगवान का नाम जैसे हो, करता जैशु घरनु काम, लेता जैशु हरिनु नाम। गुजराती में एक भजन है कि हम घर के काम करते हैं, करता जैशु घरनु काम, मतलब घर के काम हम करते जाएंगे, और लेता जैशु हरिनु नाम, और भगवान का नाम हम लेते जाएंगे। इसके लिए ये नहीं कि सारा काम छोड़ दो और भगवान के लिए माला, नहीं, करते जाइए काम और लेते जाइए नाम। राजा परीक्षित महल में आए, प्रातः काल उन्होंने अपने कोठार को खोला, उसमें बड़े बड़े सुंदर 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 मुकुट थे। आज उनकी इच्छा हुई कि मैं जरा शिकार खेलने के लिए जाऊं, और उसमें सबसे जो सुंदर मुकुट था वह जरासंध का मुकुट था। और जरासंध का मुकुट जैसे ही पहने, जरासंध पापी था। हाँ? इसके लिए किसी की चीज को स्वयं के अंदर में ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी का वस्त्र हो, किसी का पात्र हो, सब शास्त्र आदेश देती है। अपना चीज न किसी को देना चाहिए और न दूसरे का चीज ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका सूट बड़ा अच्छा है, उसके सूट पहन के हम जरा पार्टी में जाएं। हाँ? किसी दूसरे का चीज ग्रहण करने से उसके दुर्बुद्धि व्यक्ति के शरीर के अंदर में स्वतः आ जाती है। इसके लिए उस किसी दूसरे की चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें किसी दूसरे को जल्दी से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसमें डॉक्टर लोग बड़े सावधान रहते ना, थोड़ी सी टच कर लेते तो तुरंत साबुन से हाथ धो लेते हैं, बोलिए राधे राधे। हाँ? कहीं उसका बैक्टीरिया हमें न टच हो जाए। हाँ? देखिए, राजा परीक्षित ने जरासंध का मुकुट पहना, उनकी बुद्धि बिगड़ गई। शिकार खेलने के लिए गए, खेलते 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 शिकार मिला नहीं, मध्याह्न कालीन हो गया, प्यास लगी जोर से। अब राजा, और वो कोई साधारण राजा नहीं थे,
इनका यश कीर्ति, आज तक इनको प्यास सताया नहीं था। अरे इनके सामने प्यास लगती, भूख लगती तो एकदम आगे पीछे लोग खड़े रहते। हाँ, राजा चाले हाथी घोड़ा पाल की सजाए के, हाँ? थोड़े इनको प्यास लगती तुरंत सोने के झरने पानी आता आगे पीछे। आज ये अकेले, कोई नहीं इधर उधर। आश्रम में गए, अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, कोई है, कोई है? कोई नहीं आश्रम में। आश्रम में एक ऋषि थे, समाधिस्थ थे। उनका नाम था शमीक। शमीक नाम के ऋषि। अब इनके मन में हुआ कि मैं बोलूंगा तो मेरे लिए तुरंत झटते पानी लेके आएंगे। राजा थे, अब तो कोई आया नहीं, प्यास लगी जोर से। और जैसे प्रवेश किए तो देख रहे हैं शमीक ऋषि ध्यानस्थ, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्यानस्थ व्यक्ति जब ध्यान अवस्था में आता है तो वह अपने देह भान को भूल जाता है। जब तक आप देह भान भूलेंगे नहीं, तब तक आपको देव भान नहीं होगा। देव भान के लिए देह भान भूलना पड़ेगा, और आप भूलना चाहेंगे तब नहीं भूलेंगे। ध्यान में ध्यान की वो पराकाष्ठा होती है कि शरीर की सारी सुध बुध अपने आप स्वतः गुम हो जाती है। उसका नाम है ध्यान। ध्येय चिंतायाम, ईश्वर के चिंतन में मस्त। प्यास लगी है, प्यास लगी है। अब इनके अंदर में इनकी बुद्धि बिगड़ गई। किनकी? राजा परीक्षित की। मैं राजा पानी के लिए बोल रहा हूं, मेरा स्वागत सत्कार के लिए इन्होंने ऐसा स्वांग रचा है तो मुझे स्वागत सत्कार न करना पड़े। हाँ? और वही नजदीक में एक मरा हुआ सर्प था। धनुष की कोटी से उसको उठाकर, और इतने में ही उसी आश्रम के पास में जो इनका जो लड़का श्रृंगी ऋषि का दोस्त था, वह सब दृश्य देख रहा था। एक बच्चा था, वह सब ऋषि कुमार था। ऋषि कुमार थे, सब कुछ देख रहे थे। ये राजा आए हैं और धनुष कोट्याम सर्पम, हाँ, शमीक ऋषि, हाँ, शमीक ऋषि के ग्रीवा में, गला के अंदर में मरे हुए सांप। तो फिर भी शमीक ऋषि को कोई, क्योंकि वो तो अपनी स्थिति में थे ही नहीं। और रखकर, अरे इधर से तो कोई है ही नहीं, यहां से चल दिया। ये देखते देखते वो जो ऋषि कुमार था वो दौड़ा किसके पास में? तो कौशिकी नाम के नदी में शमीक ऋषि के पुत्र, जिनका नाम था श्रृंगी, वह स्नान कर रहे थे। और स्नान करके संध्या बंधन के लिए तत्पर थे। इतने में ही, अरे तू यहां स्नान कर रहा है? और वो राजा आया था, और राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब सुनी हुई बात दिमाग के ऊपर में, और उसमें भी ऋषि कुमार, ऋषि का तप। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषि बालकः, वयस्यान् ऋषि बालकः। इत्युक्त्वा, जैसे वो बोला, कौशिक्यास्याप उपस्पृश्य, कौशिकी नदी में स्नान तो कर ही रहे थे। कौशिक्याप, अप शब्द का अर्थ होता है जल। कौशिक्याप उपस्पृश्य, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, वाग वज्रम विससर्ज। वाग वज्रम, वाणी रूपी वज्र का प्रहार उस ऋषि ने किया, ऋषि कुमार ने। ब्राह्मण के पास में वाणी रूपी वज्र है, ब्राह्मण के पास में और कोई शस्त्र नहीं। ब्राह्मण के पास में वाणी रूपी वज्र है, और क्षत्रिय के पास में अस्त्र रूपी वज्र है। वाग वज्रम, वाग वज्र शून्य। क्या बोले? हाँ, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इति लंघित मर्यादम, राजा होकर ऐसा काम कर रहा है। उसको ज्ञात नहीं कि हमारे पिताजी किस उच्च कोटि के तपस्वी हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि
तक्षकः सप्तमे हनि, सातवें दिन में एक महान तक्षक दंशयति स्म कुलांगारम, वह कुल कलंक राजा उसको दंशयति, डंस मारेगा। सातवें दिन में एक तक्षक आएगा और वह तक्षक राजा को डस लेगा। दंशयति दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुतम। शाप और रोता हुआ बिलखता हुआ आया पिता के पास, पिताजी पिताजी पिता, जैसे दे दिया और जैसे जल छोड़ दिया, वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों की वाणी वृथा मतलब मिथ्या नहीं होती, जो एक बार बोल दिए वो बोल दिए। देवताओं ऋषि की वाणी आए, पिताजी पिताजी ये राजा आया था आपके गले में सर्प डाल दिया और मैंने उसको शाप दिया। तुमने शाप दे दिया? अरे तुझे ज्ञात नहीं, ऐसे परम भागवत राजा मिलना मुश्किल है। अरे वो राजा हैं ऐसे परम भागवत, तभी तो हम लोग जंगल में सुख शांति पूर्वक भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। किसी कोई दुष्ट राजा आ जाए तो हम लोग का भजन करना मुश्किल है। यथा राजा तथा प्रजा, अच्छा राजा होता है तो प्रजा के अंदर में अच्छे विकास होती है। बोलिए राधे राधे। अभी भारत के लिए भी ऐसे राजा मिले हैं। देखिए भारत संपूर्ण विश्व के अंदर में अपना झंडा लहरा रहा है, विश्व गुरु है, विश्व विजेता है भारत। आज देखिए काशी विश्वनाथ है ना, काशी विश्वनाथ की काया पलट गई, कैसा स्वरूप था। दर्शन करने योग्य है। जैसा राजा होता है प्रजा के अंदर में वैसे ही संस्कार, यथा राजा तथा प्रजा। अरे पुत्र तूने तो बहुत बहुत गलत काम कर दिया, शाप दे दिया। महान भागवत साधारण राजा नहीं, योग दृष्टि से देख रहे, अरे उनको ज्ञात नहीं। अरे उसमें तो हमारी कमी, राजा हमारे आश्रम के अंदर में आए तो उनकी सेवा करने का हमारा कर्तव्य है। हम प्रजा हैं, प्रजा राजा का स्वागत करता है, राजा का सम्मान प्रजा करती है। प्रजा ही राजा का सम्मान नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसने बहुत गलत किया। अब भी जल्दी से दौड़ते हुए आए, क्योंकि अभी तक परीक्षित को ज्ञात नहीं। जब परीक्षित को ज्ञात हुआ तब परीक्षित महाराज को जैसे ज्ञात हुआ, मेरे पुत्र की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। देखिए अब जिस पानी के लिए राजा पिपासु होकर ऋषि के गले में सर्प डाले, अब वो पानी भी पीने के लिए इच्छा नहीं करते। कोई इधर उधर का राजा होता तो उस शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को दंड देता कि नहीं देता? हाँ, मैं राजा हूं और मुझे ऐसा शाप देने वाला। हाँ? और ये परम भागवत कुछ नहीं। हे भगवान, आपने जो शाप दिया वो शाप नहीं, मेरे लिए वरदान हो गया। आपने 7 दिन तक, अब मैं 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक मुझे डसेगा। सारा राजपाट छोड़कर मैं ब्रह्म से शापित हो गया हूं। अब मैं अपने कल्याण के लिए मार्ग ढूंढूंगा। मेरा कल्याण कैसे होगा? कौन सा कर्म करूंगा जिससे मेरा कल्याण होगा? राजा ने अन्न शन सब कुछ छोड़ दिया। अब बताइए राजा कैसे हैं? एक बार भी ब्राह्मण के बालों को ये नहीं कहा कि आपने गलत किया, आपने अपराध किया। नहीं, अपराध तो मेरा, मैं ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सर्प मैंने डाला, मेरी बुद्धि बिगड़ गई। नाश ही काल विनाश ही बुद्धि, मेरा नाश होने वाला, मेरी बुद्धि विनाश को प्राप्त हो गई, मेरा नाश होगा। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे शाप दे दिया। अब मैं शाप के लिए, अपने कल्याण के लिए सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर, सब अनशन बैठ गए। बड़े बड़े ब्राह्मणों को, ऋषियों को, महर्षियों को बुलाए, आइए सब लोग आइए और मेरे कल्याण के लिए मार्ग बताइए। अब मेरे पास खाली 7 दिन है। अब जल ग्रहण नहीं करें, अन्न ग्रहण नहीं करें। एक बार मैंने जल के लिए ऐसा अपराध कर दिया, अब मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा।
दूसरा होता तो भाई 7 दिन अब मेरे लिए है, जल्दी से फटाफट मेरे लिए भोजन की सुविधा करो, हाँ फटाफट डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, क्या क्या किसको देना है क्या नहीं देना है, तैयारी करते कि नहीं करते, हाँ। लेकिन राजा परीक्षित महाभागवतो महा, राजा परीक्षित महाभागवत, देखिए उनकी कीर्ति गाथा सर्वत्र ऐसे शास्त्र के अंदर में वर्णन है, हाँ। जिनको निमित्त बनाकर सुखदेव जी आए हैं उनको कथा सुनाने के लिए, साक्षात शिव स्वरूप, कोई साधारण नहीं। सबसे पूछते हैं ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्राह इति कृत्य याताम। हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे लिए कुछ ऐसा मार्ग बताओ जो मेरा कल्याण हो। पृच्छमिमं विपृच्छे, विप्रों से पूछ रहे हैं, ब्राह्मणों से, ऋषि महर्षियों से पूछ रहे हैं क्या कि सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रा मृषताभियुक्ता। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च, मरणासन्न व्यक्ति के लिए कर्म क्या है? जो व्यक्ति मरण के निकट पहुंच चुका है उसके लिए उसको कौन सा कर्म करना चाहिए, ये मुझे बताइए। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। शुद्धम, ऐसा कोई शुद्ध कर्तव्य बताइए जिसे शुद्ध कर्तव्य से मैं अपनी मृत्यु को सुंदर मृत्यु में परिवर्तित कर दूं। इसमें 2 प्रश्न सभी से पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न कि जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। ततश्च वह पृच्छ मिमं विपृच्छे विस्रभ्य विप्रा इति कृत्य याताम। जीव को हमेशा अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, हे भगवान आप मुझे बताइए। और दूसरा क्या है प्रश्न का, जो थोड़े ही समय में मरने वाला हो, म्रियमाणैश्च कृत्यम, म्रियमाणः मरणासन्नः कृत्यम, उसके लिए कौन सा कृत्य है जो कृत्य करने से उसका कल्याण होगा। सब इधर राजा परीक्षित और सब ऋषि महर्षि सब बैठे, इतने में ही सुखदेव जी ने अपने पिताजी से भागवत को पढ़ा। अब वही सोचने के किसको सुनाऊं, देख रहे हैं सुखदेव जी ब्रह्माकार दृष्टि, कुछ मात्र शरीर के अंदर कौपीनवंतः, एक लंगोटी धारण किए हुए, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, कौपीन धारण किए हुए कुछ बच्चे सब उनको घेर कर, ऐसा स्वरूप तो किसी ने देखा ही नहीं था, ब्रह्माकार दृष्टि। कुछ स्त्रियां भी उनको घेर कर खड़ी हुई थी और सब आ रही थी उनके पीछे पीछे। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलभ्य लिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालै अवधूतवेषः तत्राभवन् भगवान् व्यासपुत्रः। तत्रा भगवान वहां पर आए, कौन? भगवान। व्यासपुत्र के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया। व्यासपुत्र सुखदेव जी आए, ब्रह्माकार दृष्टि वाले। यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्षलिंगो, अलक्षलिंगः लिंगम चिन्हम अलक्ष्यम, अद्भुत स्वरूप इनका। निजलाभतुष्टः, निज लाभ परम लाभ, अपने लाभ के लिए, अपने कल्याण के लिए हमेशा ब्रह्म चिंतन में जो लगे हुए हैं। वृतश्च बालै, बालै छोटे छोटे बच्चे सब उनको घेर कर खड़े हैं। हाँ, जो कुछ रमणीय है, सब रमणियां सब उनको घेर कर खड़ी हैं। और कैसे रूप में? अवधूतवेशः, यो वधूते वधूतः, अवधूत के वेश में।
आहा, सुखदेव जी के लिए अवधूत शब्द का प्रयोग भागवत जी ने किया। अवधूत वेशा, अवधूत किसको कहते हैं? अवधूत कहते किसको है? बड़ा सुंदर वर्णन है। यो वधूते वधूतः धन्यः कोपि त्रिभुवनजयी यो वधूते वधूतः मूर्खे मूर्खो युवति सुयुवा वाग्मिनी प्रौढ़ वाग्मी। जो मूर्ख है उसके सामने ज्यादा मूर्ख बन जाना, जो अपने आप को बड़ा वक्ता बनता हो उसके सामने उससे भी बड़ा वक्ता बन जाना। मूर्खे मूर्खो युवती सुयुवा, कोई अपने आप को युवक समझे उससे भी और सुंदर युवक बन जाना। मूर्खे मूर्खो युवती सुयुवा वाग्मिनी प्रौढ़ वाग्मी। धन्यः कोपि, ऐसे कोई धन्य है। धन्यः कोपि त्रिभुवन जयी। अवधूत कौन होते हैं? जो तीनों भुवन के ऊपर में, यानी 3 लोग, पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग और पाताल लोग, तीनों लोगों के ऊपर में जिनको जो विजय प्राप्त कर चुके हैं। यो वधूते वधूतः, बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी हरि कथा सुनाने के लिए, हरि कथा सुनाने के लिए, और यहाँ पर बैठे परीक्षित सब लोग ऋषि मुनियों के साथ में, और जैसे देखते वैसे ही परीक्षित से रहा नहीं गया। ऐसा स्वरूप तो कभी हमने देखा नहीं। उनके लिए वट वृक्ष के नीचे सुंदर आसन, और उस आसन के ऊपर में बैठे और तुरंत हरि कथा आरंभ कर रहे हैं। हरि नाम सुनाने वाले, ये हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। और वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे जय हो।
हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। वो अमृत पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो अमृत पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकावे मांगे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकावे मांगे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए मांगे। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों और दोनों हाथ से थाली की सेवा। राधे 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 राधे। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय। तत्रा भवत् भगवन् व्यासपुत्रः अवधूतस्वरूपः तत्र उपस्थिता समाजाता। सब लोग खड़े हो गए उनके आगमन के लिए, स्वागत के लिए। स्वागतम भो महाभागा, हे महाभाग आप विराजिए। और सब लोग कहने लगे कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप मिल गया, और ये दो प्रश्न किए हैं कि सदा सर्वदा करना क्या चाहिए, और जो जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट हो गई हो उसको क्या करना चाहिए। अब जो थोड़े समय में मरने वाला है, बस यहां से द्वितीय स्कंद भागवत का आरंभ होता है। द्वितीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। शुकदेव जी कहते हैं यहां पर अब भागवत के अंदर में श्री शुक उवाच,
कथा प्रारंभः वरीयानेशते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृप आत्मविस्सम्मितः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे नृप, हे राजन, वरीयानेशते प्रश्न, ते तव प्रश्नः वरीयानेशः उत्तम प्रश्नः। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, उत्तम प्रश्न है। कृतं लोकहितं नृप, आपने खाली अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, लोकहितम, लोक के कल्याण के लिए, लोकम हितम लोकम कल्याणम, लोक श्रेयस्करः प्रश्नः आपने पूछा। और आत्मविस्सम्मितः पुंसां, आत्मविस्सम्मितः पुंसां, पुरुष को आत्मलाभ के लिए क्या करना चाहिए? श्रोतव्यादिषु यः परः, श्रोतव्यादिषु, अब सुनिए जो मैं कह रहा हूं, अब सुनिए। बैठे हैं परीक्षित हाथ जोड़कर, और उस समय अपने कल्याण के लिए मरणासन्न व्यक्ति के लिए जब अंतिम समय आ जाए तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अंतिम समय में हम आप भी, दैया मैया जब मरणासन्न अवस्था में रहती है, हम आप पूछते हैं क्या कुछ इच्छा है? आप भगवान का नाम ले लीजिए, बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे, उसके कान के पास में हम जाकर बोलते हैं। कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है, नहीं तो भगवान का नाम ले लीजिए, क्योंकि यदि कुछ इच्छा रह जाएगी तो अंते या मति सा गति, ऐसी स्थिति में जिस प्रकार की मति होगी उनकी गति उसी तरह से होगी। उनके कान में यदि भगवान का नाम होगा तो उनकी सदगति होगी। इसके लिए अंतिम समय में, लेकिन होता क्या है कि अंतिम समय में ये चीज याद आती है, नहीं आती है। बुढ़िया मैया को पूछते हैं कि कुछ खाने की इच्छा है, तो हाँ क्या खाने की इच्छा है? हाँ, तो हमारे जो सारथी थे वो ले गए शक्तिपुर का लंचा। हाँ, क्या कुछ खाने की इच्छा है? यदि अंतिम समय में लंचा मिल जाए तो आनंद आ जाए। बोलिए राधे राधे। अंतिम समय में याद कैसे आएगा? जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करता है उसको अंतिम समय में वही सब कर्म याद आता है। एक बनिया, हमारे गुरुदेव एक कथा कहते थे, एक बनिया थे, मरणासन्न अवस्था पर आ गए, एकदम उनका शरीर प्राण छूटेगा, वाणी बंद हो गई। दो पुत्र उनके, बड़े पुत्र कहते थे भगवान, पिताजी पिताजी भगवान का नाम ले लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए। अब बोलने की इच्छा थी, लेकिन अब सेठ जी बोलने में असमर्थ हो गए। अब छोटी बेटी के मन में था कि पिताजी ने कुछ अंतिम समय में कुछ धन गाड़ कर रखा है, कहीं छुपा कर रखा है। अब बाबूजी को बोलने की थी इच्छा है, लेकिन अब बोल नहीं पा रहे, अब इनके पास में समय कम है। तो बड़े बेटे जो थे वो बोले कि पिताजी के लिए जल्दी से डॉक्टर लाओ, पिताजी की इच्छा है कि भगवान का स्मरण करेंगे। अब छोटे बेटे के मन में था कि हाँ जरूर पिताजी कहीं न कहीं अंतिम समय में कुछ छुपा के रखे हैं, तो जाते जाते बता देंगे। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आए। डॉक्टर ने कहा कि देखो अब इनकी स्थिति तो बड़ी खराब हो गई है, अंतिम स्थिति है इनकी। अब जो इंजेक्शन देंगे इंजेक्शन का पावर ये सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंजेक्शन के पावर से बोलेंगे। तो छोटे बेटे का बोलेंगे ना, एक बार बोलने दीजिए। अब एक बार जाते जाते बोल जाएंगे कि कहाँ धन रखे हैं, बस हो गई बात। अब बड़े बेटे के मन में हुआ तो बोलेंगे मेरे पिताजी कम से कम भगवान का नाम लेकर शरीर छोड़ें। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाइए। और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन जैसे लगाना शुरू किया, एकदम सेठ जी छटपटाए बोलने के लिए। तब तक आंगन में क्या था, एक बछड़ा आया और बीच आंगन में एक झाड़ू रखा था, झाड़ू को बछड़ा चबा रहा था।
और ये देखते हुए सेठ जी से रहा नहीं गया कि कौड़ी कौड़ी मैंने माया जोड़ी है, अब मैं अंतिम स्थिति में हूँ, मैंने कैसे एक एक रुपया करके धन इकट्ठा किया है, अभी तो मैं जाने की तैयारी में हूँ, मेरे बच्चे सब धन की स्थिति अच्छी नहीं रखेंगे। उन्होंने जोर से कहा गाय झाड़ू गाय झाड़ू गाय झाड़ू करते करते शरीर छोड़ दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अंतिम समय में क्या याद आता है? जीवन में आपने जो किया होगा वही आपको अंतिम समय में होगा। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो ये तो बड़ा दुर्लभ है। यही कहते हैं सुखदेव जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि शब्द बहुत यत्न करते, जन्म जन्म जतन शब्द का अर्थ है प्रयत्न, जतन कराएं, बहुत प्रयत्न करते हैं कि अंतिम समय में हाँ एक कांटा लगता है तो हाय माँ हाय बाप याद आती है, उस समय भी भगवान का स्मरण नहीं होता है। और जब यमदूत प्राण लेने के लिए आए तो उस समय तो जीव का जब बड़ा पुण्य होता है, जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। यही कहते हैं सुखदेव जी, कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हे राजन आपको भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छया भयम्। हे राजन, तस्मात् भारत, भारत शब्द परीक्षित के लिए यहाँ पर उपयोग किए। हे भारत, सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो सभी के अंदर में निवास करने वाले जो सर्वात्मा भगवान हरि हैं। हरि मतलब हरि हरणे, हाँ, जो समस्त हरति पापानि सर्वजनान पापानि हरति नाशयति यह स हरि, जो समस्त जीव के पाप के जो नष्ट कर देते हैं वो परमपिता परमात्मा का नाम है हरि। तो उन हरि का श्रोतव्य, उनकी कथाओं का श्रवण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, उनकी कीर्ति गाथा सुनो और उनकी कीर्ति गाथा सुनते सुनते उनका स्मरण करो। स्मरतव्यश्च, उनका स्मरण करो। और इससे ये क्या होगा कि इस मृत्यु विषयक जो भय है वह मृत्यु विषयक भय दूर हो जाएगा। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म में स्थिर रहकर यदि ये सब का आप श्रवण करेंगे तो जन्म लाभ परम पुंसाम्, मनुष्य के जीवन का परम लाभ क्या है? अन्ते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति, उनका चिंतन। महाभागवत परीक्षित बड़े एकाग्र चित्त से कथा श्रवण कर अब पूछ रहे हैं भगवान, ये तो मैंने प्रश्न किया और मेरे मन में प्रश्न है। 5 प्रश्न और किए हैं परीक्षित ने। हे भगवान, आप तो साक्षात शिव स्वरूप हैं, आप मुझे भगवान के निर्गुण और सगुण ब्रह्म की उपासना के विषय में वर्णन करो। भगवान के निर्गुण मतलब भगवान निराकार हैं और वही भगवान साकार हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म की उपासना के विषय में आप मुझे वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न करते हैं कि हम अपने मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर शरीर छोड़ने हेतु किस तरह से प्रयत्न करें, ये इनका दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि जीव का पंच महाभूत से क्या संबंध है। हम कहते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह
अधम शरीरा। यह पृथ्वी, यह शरीर जो है वो पंच महाभूतों से, तो ये पंच महाभूतों से इस शरीर का संबंध क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इससे इस शरीर का संबंध क्या है? हे भगवान, क्योंकि शरीर छोड़ना है शरीर के विषय में। शरीर किसको कहते हैं? तो क्षीयते यह सह शरीर, जिसका प्रत्येक क्षण नाश होता है। प्रत्येक क्षण धीरे 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 हमको लगता है हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ नहीं रहे, हम घट रहे हैं। प्रत्येक क्षण शरीर का नाश होता है। देखिए नख बढ़ता है, शिख बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? प्रत्येक क्षण उसका नाश होता है। क्षीयते यह सह शरीर। शरीर किसको कहते हैं? तो यद भोगा यतनम तदेव शरीरम, भोगों के घर को शरीर कहते हैं। भोग, भोग का जो घर है। और भोग किसको कहते हैं? तो सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगा, सुख और दुख के भोग को कहते, सुख और दुख के साक्षात्कार को कहते हैं भोग। सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगा। सुख किसको कहेंगे और दुख किसको कहेंगे? तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमारे लिए अच्छा है, अनुकूल है, पॉजिटिव है, उसे हमें सुख मिलता है। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो है दुख। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। शरीर का पंच महाभूत से, हाँ देखिए, प्रकृति से शरीर का संबंध है। इसके लिए जब वातावरण बदलता है तो शरीर के अंदर में स्वतः कुछ न कुछ व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और जैसे ही वातावरण सम होता है तो धीरे धीरे शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए शरीरम व्याधि मंदिरम। यह पंच महाभूत का इस जीव के साथ में क्या संबंध है? और इतना ही नहीं, अब चौथा प्रश्न करते हैं कि कल्प, महाकल्प और उसके अंतर्गत आवांतर कल्प कितने हुए? भुवन कोश का वर्णन, भूगोल का वर्णन, कल्प कितने? घंटा, मिनट, दिन, रात, फिर सप्ताह, फिर पक्ष, फिर मास, फिर षडमास, ऋतु, संवत्सर, इडावत्सर, उसके साथ में युग, युगों के साथ में चतुर्युग, और चतुर्युगों के साथ में मनवंतर, और मनवंतर के बाद में कल्प, और उसके बाद में महाकल्प, और महाकल्प के आवांतर जो कल्प हैं उनका वर्णन संपूर्ण भूगोल शास्त्र के विषय में। प्रश्नकर्ता यदि श्रेष्ठ हो तो उत्तर देने की, हाँ, और अंदर में प्रश्न ही नहीं होगा तो उत्तर क्या होगा? और प्रश्नकर्ता, हाँ, यजमान जब सुज्ञ होता है ना, तो पौरोहित्य को कर्म कराने की अंदर में और बड़ी तीव्रता होती है। श्रोता यदि श्रेष्ठ होते हैं तो वक्ता के अंदर में स्वतः अपने आप निकलने लगता है। हाँ? और अंतिम प्रश्न करते हैं, इस पृथ्वी में, पाताल में, दिशा में, ग्रह में, नक्षत्र में, पर्वत के ऊपर में, समुद्र में, नदियां में और द्वीप में रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? बताइए, सब पूछ लिए, पूरे ब्रह्मांड में जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सब आप मुझे बताइए। 5 प्रश्न किए और इसके बाद में शुकदेव जी यहां पर उत्तर आरंभ करते हैं कि हे राजा, आपने जो प्रश्न किया वह साधारण प्रश्न नहीं है, बहुत गूढ़ प्रश्न है। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। ब्रह्मकल्प में श्रीमद् भागवत की रचना हुई है राजन। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहित जो पुराण है उसकी चर्चा सुनो। उसके पुराण की चर्चा में सारे तुम्हारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वतः मिल जाएगा। ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, नारायण ने प्रोक्तम उक्तम कथितम कस्य ब्रह्मणस्य, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा है।
ब्रह्मकल्प उपागते। अब सुनो, अब यहां पर उन्होंने सुंदर कथा, सृष्टि के विस्तार की कथा, भगवत की महिमा का वर्णन, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, शुरू कर दिए। सृष्टि का विस्तार, भगवान आदि नारायण क्षीर सागर में सो रहे हैं और लंबे समय से सोए हुए, कोई एक दो दिन नहीं, हाँ, चतुर्युगी अभी जो वर्णन किए, ऐसे सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत निद्राधिस्थ हैं। और ऐसे में उनके अंदर में अपने इंद्रियों का भान, और उनकी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, अब मैं और कुछ जगत में कुछ क्रीड़ा करूं, बहुत रूप में आऊं। और बहुत रूप में आते 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 चिंतन करते करते इनके नाभि से कमल निकला, और उस कमल के अंदर में यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जैसे देखते हैं कुछ है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए इनकी उत्पत्ति, तो सृष्टि में करूं कहां? आकाशवाणी हुई, त और प, दो शब्द, त और प। बस ब्रह्मा जी के मन में प्रसन्नता हुई, ये त और प, ये दो शब्द से मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना कर सकता हूं। और तब करने लगे। तब करते 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 सृष्टि के विस्तार के लिए उन्होंने मानसी सृष्टि की। मानसी सृष्टि मतलब मन से सृष्टि, मन से सृष्टि करते करते, हाँ, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु, मन से ऋषियों का उन्होंने इस तरह से मानसी सृष्टि का वर्णन। अब सृष्टि के विस्तार में कहाँ पर जल है, पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, कितने परिमाण का है, ये सब चालू कर दिए। संपूर्ण भौगोल का वर्णन, उसके बाद में प्रकृति जन्य पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तत्वों का वर्णन, ये सब करते 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 सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये साधारण कथा नहीं है, इसको बड़े ध्यान से सुनो। अब यहां पर दो आदमी कथा अभी तक सुना रहे हैं, सूत जी और शौनक जी को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जब ये महाभारत का युद्ध यहां पर फिर से दूसरा विषयांतर हुआ, जब महाभारत का जब युद्ध पूर्ण हुआ, महाभारत युद्ध पूर्ण होने के बाद में विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। और जब विदुर जी तीर्थ यात्रा में चलते 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 श्रीधाम वृंदावन में जब आए तो उद्धव जी से विदुर जी की मुलाकात हुई। अब आगे यहां भी विदुर जी का भी भागवत से संबंध है। अभी तक तो आप दो वक्ता और दो श्रोता की कथा सुन रहे हैं, अब तीसरे और वक्ता और श्रोता आ रहे हैं बीच में, इसके लिए इनका यहां पर इस कथा के अंदर में संबंध है। विदुर जी उद्धव जी के पास में, और उद्धव जी ने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया, और भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते करते उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, आपको भगवान बहुत याद करते थे। हमको याद करते थे भगवान? बोले हाँ। कैसे याद करते थे? तो बोले कि आज तक मैं किसी का ऋण अपने मत्थे पर रखा नहीं, लेकिन एक विदुर का ऋण मेरे मत्थे पर, एक विदुर का ऋण अभी तक मेरे मत्थे। बोले कैसे? तो आपके वहां भगवान ने भोजन किया, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो शाक विदुर घर खाई। इधर उद्धव जी भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते करते जो उद्धव जी के मन में था, जो भगवान बोल दिए थे कि विदुर को बोलने के लिए ऐसा समय आ गया, और विदुर जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और उद्धव जी उनको उनकी भगवान की लीलाओं का, जो हस्तिनापुर में गए थे, दुर्योधन आमंत्रित किया,
और उसके बाद में बोले हाँ मेरे वहां भोजन नहीं करेंगे, और वो विदुर के वहां भोजन करेंगे। दुर्योधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई। और हम सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन का मेवा त्याग, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई। झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम विवश रघुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियो, भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर ही लायक नाही, सूर क्रूर ही लायक नाही, कहे लग करो बराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे
विदुर जी की पुरानी याद को ताजा कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का स्मरण, उसके बाद में तो इच्छा हुई कि कैसे मैं भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करूं। किससे करूं श्रवण? ढूंढते तीर्थ यात्रा में थे, जाते जाते गंगा किनारे मैत्रेयी जी, मैत्रेयी बड़े बड़े महान ऋषि हैं मैत्रेयी जी। मैत्रेयी जी के साथ में इनका समागम होता है और कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे भगवान की कुछ कथा सुनाइए। हाँ, इस जगत की उत्पत्ति और जगत का प्रलय कैसे होता है। जगत की उत्पत्ति यहाँ भी सुखदेव जी के द्वारा भी जगत की उत्पत्ति के विषय में, और यहाँ भी इनका भी यही है प्रश्न की जगत की उत्पत्ति और उसके प्रलय के विषय में। मैत्रेयी जी कहते हैं कि आप कोई साधारण थोड़ी हैं, आप तो साक्षात यम स्वरूप में हैं। विदुर जी यमराज के ही रूप हैं। विदुर जी आप तो साधारण नहीं हैं। और उसके बाद में यहां पर शुरू बोले, अभी तक तो ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, अब यहां पर मैत्रेयी जी विदुर जी को सुनाते हैं कि यस्तु तत्र पुमान् सोऽहुन्मनु स्वायम्भुवः स्वराट् स्त्रियासिच्छतरूपाख्या महिषस्य महात्मनः। ब्रह्मा जी ने जो पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। क्या करूं हे भगवान? ब्रह्मा जी ऐसे सोच ही रहे थे कि यस्तु तत्र पुमान् शोभुन्, ब्रह्मा जी के शरीर में से, उनके दक्षिण और वाम अंग में से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। दक्षिण मतलब दाहिने भाग से एक पुरुष। शोभुन्मनु स्वायंभुव स्वराट, स्वायंभुव स्व अपने आप प्रकट हो गया। कौन? उनका नाम हो गया मनु। श्रियाच्छिच्छत रूपाख्यम, और जो स्त्री थी वाम अंग से एक स्त्री उत्पन्न हुई, उसका नाम पड़ा शतरूपा। महिषस्य महात्मनः, और अपने आप स्वतः एक ऐसी प्रेरणा हुई कि मनु और शतरूपा के बाद में मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। इससे अभी तक तो सृष्टि का विस्तार ही नहीं है। अभी तक तो मानसी मतलब मन से ब्रह्मा जी सृष्टि करके अपने पुत्रों को उत्पन्न करते। अब स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ और वहां से मैथुनी सृष्टि का, और महाराज मनु ने महारानी शतरूपा के द्वारा 2 पुत्र और 3 पुत्री की उत्पत्ति की। 5 संतान मनु और शतरूपा के। 2 पुत्र में 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब मनु कहते हैं कि आप तो कह रहे मुझे प्रजाओं की उत्पत्ति करने के लिए, मेरे प्रजाओं की उत्पत्ति से मेरा कल्याण होगा, मुझे भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन प्रजाओं की उत्पत्ति करूं तो कहां करूं? पृथ्वी तो है ही नहीं। अभी पृथ्वी कहां गई? अरे पृथ्वी पर न प्रजाओं की उत्पत्ति करेंगे, अभी तो पृथ्वी है ही नहीं। तो ये तो ब्रह्मलोक की बात है, पृथ्वी तो है ही नहीं। तब देख रहे हैं तो अभी तक तो मैंने प्रजाओं की उत्पत्ति में इतना व्यस्त हो गया कि पृथ्वी कहां चली गई उसका कोई ठिकाना नहीं। तब देख रहे हैं पृथ्वी तो रसातल में चली गई। अब रसातल से पृथ्वी आएगी कैसे? ये विचार करते, रसातल से पृथ्वी कैसे लाएंगे, ये विचार करते 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 ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और छींक में एक कीड़ा, वराहतो को निर्गादंगुष्ठ परिमाण कह, उनके नाक से एक अंगुष्ठ परिमाण का एक कीड़ा जिसका नाम हो गया वराह। भगवान ने यहाँ पर वराह अवतार धारण किया। बोली वाराह भगवान की जय। हमारी दैया मैया लाल झंडी दे रही है कि समय हो गया है। अब मैं सब जान रहा हूँ, मैं सब जान रहा हूँ। अब आज की कथा को यहीं पर वाराह अवतार के विषय में संक्षिप्त में कह दूं।
वाराह अवतार भगवान का ब्रह्मा जी के नाक से, और देखते ही देखते एक विशाल पर्वताकाय सुकर का रूप, मुख सफेद सफेद, आंख लाल लाल, दांत बड़े बड़े, और जोर से हिनहिनाते हैं। और रसातल में, अर्थात अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, और उसके बाद में पाताल, पाताल से लोग ऊपर हिरण्याक्ष ले गए हैं पृथ्वी माता को। और वहाँ पर वाराह भगवान ने अपने श्रेष्ठ अधर के ऊपर में पृथ्वी माता को ऊपर में बिठा के और अपने जल से ऊपर लाते हैं, और अपने चांगुर से, अपने हाथ के चांगुर से जल के अंदर में पृथ्वी माता को स्थिर करते हैं। इस तरह से वाराह भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी महारानी को ऊपर ले आए। ऐसी आज की कथा रही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा तो बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए आज की कथा को यहाँ पर विराम करेंगे। समय भी हो चुका है। अब आरती से पहले सब लोग स्वस्थ हो जाएं, हाथ जोड़ें, आंख बंद करें, भगवान की कथा को भगवान के चरणों में अर्पित करें। आज श्रीमद् भागवत की कथाओं में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, उन शब्दों को सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना कर उस पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करके उस माला को यहाँ पर समुपस्थित समस्त भक्त समाज के साथ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों में अर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, वृंदावन बिहारी लाल की, आनंदेश्वर महादेव की। खास करके हम इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक आनंद ग्रुप के जो मेन हैं, ऐसे आलोक जी को हम साधुवाद देते हैं। उन्होंने हमको बंगाल में बुलाए। अभी तक हम बंगाल आए नहीं थे, आए भी थे, कथा करने नहीं आए थे। अब आप लोगों के सामने टूटी फूटी भाषा में हम कथा कर रहे हैं। कल चाचा कुछ बोल रहे थे, भलो अच्छी, मैं समझ नहीं पाया। फिर इन्होंने, हमारे जो मुख्य यजमान हैं, इन्होंने स्पष्टीकरण किया। अब हमारी कथा आप लोगों को बराबर समझ में आती होगी, नहीं आती होगी, लेकिन लगते हैं बड़े अच्छे आप लोग। हाँ, और सभी के मुखारविंद से लगता है कि कथा में रुचि है आप लोगों की। भगवत कथा में रुचि रखिए, इससे बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे संस्कार संपन्न। अभी का जो वेस्टर्न कल्चर इतना हो गया है ना, धीरे 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 बच्चों के अंदर में संस्कार, उसकी बाल्यावस्थाएं, उसके खेलने कूदने के जो, उसके जो दादा दादी के पास में रहने के जो संस्कार हैं, धीरे 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 एकदम सूक्ष्म होते गए हैं। ये कथा के माध्यम से अपने बच्चों को बिठाइए और उनको कुछ न कुछ भगवत विषयक चर्चा में जोड़िए। अभी से जोड़ेंगे ना तो मिट्टी का जो कच्चा बर्तन होता है ना, उसके ऊपर में जो एक बार घाट चढ़ जाती है, डिजाइन जो बन जाती है वो बन जाती है। जो ही मिट्टी का घड़ा जब पक जाता है तो चाहकर भी आप उसके ऊपर में डिजाइन बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। तो बच्चे का जो दिमाग है उसके अंदर में जो भगवत विषयक चर्चा अभी जो उनके दिमाग में जो एक बार बैठ जाएगा वो बैठ जाएगा। जब वो लोग युवावस्था को प्राप्त करेंगे तब उनको ज्ञात होगा कि हमारे माता पिता ने हमारे कल्याण के लिए कौन सी एक अद्भुत चीज़ हमको अर्पण की। और उसके बाद में वो मातृदेवो भव और पितृदेवो भव को बराबर समझ जाएंगे।
और अपने कुल का उद्धार करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, हाँ सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के। सिर पर सोहन मुकुट विराजे, सिर पर सोहन मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, और फूलन के हार करने हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, हाँ सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी, आए हैं प्रभु शरण तिहारी, राखो लाज हमारी करके हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहि रख लीजे, अपनी शरण में मोहि रख लीजे, करो भव सागर पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा, सारा संसार करेगा
कल जो हरि ओम जगेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सुगंध पुष्पाणि कालोज भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश की वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय आनंदेश्वर महादेव की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो भारत हर हर महादेव। हाँ भक्तों, आप सभी भक्तों से आग्रह है एक बार फिर से कल से आज जो देख रहे हैं संख्या, वाकई में आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए।